पुष्पाणि गृहीत्वा श्री सीतारामचन्द्रदेवताध्यानाम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतां श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितां कारुण्यामृतसागरप्रियगणैर्भ्रातादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवाग्रसेवमनिशं भक्तिश्च सिद्धिप्रदां रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम चंद ऊपर भगवान को ओम त्वं गंधर्वा अघनो स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता चन्दनानुलेपनं समर्पयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। पुष्पाणि च पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मय प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि च पुष्पमाल्यां समर्पयामि नैवेद्यम्। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोंशेषणोद्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् कल्पयान्ना। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणा। ॐ यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्दां दाशदक्षिणाः तदर्न वैश्वकर्मणः सर्वे वेखुनो दधता। कृताया पूजाया श्राद्धपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ततो व्यास ध्यानम् व्यासी का ध्यान करें। ओम नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्री व्यासाय नमः व्यासपुरुषाय नमः सुखदेवाय नमः। ओम श्रीखंडचंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठा चंदनं प्रतिगृह्यताम्। व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आप लोग। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मय प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि पुष्पमाल्यां प्रदक्षिणाम्। ओम जदत्तं जत्परादानं जदत्तं जत्परादानं जत्पूर्दां दाशदक्षिणाः तदुन्न वैश्वकर्मणः सर्वे वेकुनो दधता नमस्करोमि। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
ॐ इदगुंहभिः प्रजननं मे अशुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता
भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादी कवि ब्रज बखानी काग भुसोंडे करुण के वीर सकले नजित से अबेगी। युवती की दलन रोग भव मोरे अमेगी तात मात सब विज तुलसी करे आरती से मायन जी आरती से मायन जी मायन जी मायन जी आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आत्मादिवन्दनं देवादिवन्दनं आरातिग्रहणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि जगनेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाथं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः आय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि। अब व्यास जी के द्वारा आज के जो मुख्य यजमान धर्मेंद्र कुमार जी है, व्यास जी के द्वारा अंग वस्त्र देकर के स्वागत करेंगे। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आप लोग जितने भी मान भाव मंच पे हैं, आप अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। हमारे अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी को सूचित करते हुए आप अपने कार्य से निवृत्त होकर के जल्द से जल्द कथा पंडाल में आने का कष्ट करें, क्योंकि आज कथा के माध्यम से श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग धूमधाम से तैयारी बना करके इस कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन का धन्य बनाएंगे।
श्री राम जय जय सिया राम। जय श्री राम। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और कथा श्रवण करेंगे। कल के विजेता गोलू कुमार अगर है यहाँ पे तो आ जाए स्टेज पे। रंजन सिंह मास्टर साहब अगर आप माँ के प्रांगण में हैं तो स्टेज पे आ जाए। शशि कुमार आप मंच पे आ जाए। ये हमारे कल के विजेता थे, मेडल इनका उद्धार था। जोरदार आपसे स्वागत करेंगे। और ये शशि है, इन्होंने कल जीता था बट हम लोग की गलती से इनके पास माइक नहीं गया था, तो विजेता था, परसों का विजेता है। तो शशि आप यहाँ पे आ जाए। जोरदार ताली का स्वागत करेंगे आप लोग। ताली बजाने जोशी नहीं। आज का एक और अनाउंसमेंट है कि आज जो सवाल और जवाब होगा, मंच पे जो भी बाहर से जवाब देंगे वो क्वालिफाई करेंगे मंच पे आने के लिए। देवी जी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मंच पे आने के लिए क्वालिफाई करेंगे पहला जवाब पे। और यहाँ पे आने के बाद 4 लोगों का सिलेक्शन होगा स्टेज पे और यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से जो जवाब देंगे वो विजेता होंगे। हेलो, एक आवश्यक सूचना। पश्चिम पट्टी ललन सिंह का पोता खोया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को वो बच्चा बताए कि हम ललन सिंह का पोता हैं तो स्टेज के सामने लाकर सुपुर्द कर दें समिति को। धन्यवाद।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये। चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। ध्येयं सदा परिभवनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवल कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। श्री राम जय जय 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 राम। तालियों की सेवा करते हुए
सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम श्री राम जय जय 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 राम बोलो राघवेंद्र सरकार की जय सिया राम बोलो जय सिया राम 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 राधे श्याम बोलो राधे श्याम 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 श्री राम जय जय राम 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 राधे श्याम बोलो राधे श्याम 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 जय सिया राम 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 बोलो 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 जय सिया राम ओ श्री राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोली राघवेंद्र सरकार की अयोध्या धाम की श्री रामचरितमानस भगवान की बोलो दुर्गे मैया की हनुमान जी महाराज की परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति
श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज 6वां दिवस है। विगत 5 दिनों से आप सभी रसिक जन भगवत भक्त माँ भवानी के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हम सभी के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, संतों की बहुत बड़ी कृपा है, गुरुओं की बहुत बड़ी कृपा है, जो हमें भगवान की यह सुंदर अमृतमयी कथा प्राप्त हुई है। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं, समस्त भगवत वृंद और श्री दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्तागण, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इतने सुंदर से कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप सभी के चरणों में मेरा सादर जय सिया राम। और शिवा स्टूडियो लाइव के माध्यम से घर घर बैठे भक्त जो कि फेसबुक और यूट्यूब पर भगवान की ये अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को सादर जय सिया राम। कल की कथा में आप सभी ने भगवान की बाल लीला श्रवण की कि रामचंद्र जी ने किस प्रकार से अपने बाल्यावस्था में कौन कौन सी लीला करी है, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने संस्कारों के द्वारा सबके प्रिय रहे हैं। कल चर्चा भई थी कि विश्वामित्र जी जो कि महातपस्वी हैं, यज्ञ करते हैं, जप अनुष्ठान करते हैं, पर उनके यज्ञ में बाधा बहुत आती है। तो उन्होंने विचार किया, मन में चिंता व्यापी कि बिना भगवान के ये निश्चर मरने वाले नहीं हैं। सो भगवान को मांगने के लिए चल पड़े अयोध्या की नगरी की ओर। अयोध्या नगरी में पहुंच करके विश्वामित्र जी का भव्य स्वागत हुआ। चक्रवर्ती जी से अपने हृदय की जब बात कही है, पहले तो चक्रवर्ती जी राजा दशरथ जी दुखी हुए, पर जब गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया तो चक्रवर्ती जी अपने दोनों पुत्र श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बड़े आदर के साथ बुलाए और उन्हें उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया कि आज से गुरुदेव आपके पिता हैं, आपके माता हैं, इनके अनुशासन में रहिएगा, और अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देकर विदा किया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ आगे बढ़ी। ताड़का का वध हुआ और महाराज ताड़का का वध जब किया है, गुरुदेव विश्वामित्र बड़े आनंदित हुए। उन्हें विद्या अर्पित की कौन सी जिससे भूख प्यास न लगे। अब दोनों भैया यज्ञ की रक्षा करते हैं। कल की कथा आपने यहाँ तक सुनी थी। आगे की कोमलता ऐसी है कि उसे देखकर कोई भी भ्रम में पड़ जाए कि ये इतने कोमल हैं, पर भगवान श्री राम की वीरता ऐसी है, जो वीरता देखता है वो चकाचौंध रह जाता है कि इतना छोटा सा बालक इतना वीर कैसे हो सकता है। और महाराज ये वीरता तो भगवान ने मिथिला में भी दिखाई थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव के साथ चल पड़े हैं दोनों भैया, और जब चल पड़े हैं तो चलते चलते एक बड़ा वीराना स्थान था। उस स्थान में कोई नहीं रहता था, एक आश्रम दिखा। पशु आगे जब बढ़े, आगे बढ़कर के उस स्थान पर पहुंचते ही राम जी की चरण वहीं पर ठहर गए। राम जी गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी ये आश्रम किसका है। महाराज वो आश्रम किसका था? गौतम ऋषि का। गोस्वामी जी लिखते हैं, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। वहां आश्रम में कोई भी नहीं था। राम जी ने जब देखा कि वीराना स्थान है, राम जी रुक गए। अच्छा देखो, राम जी तो सब कुछ जानने वाले हैं,
फिर भी गुरु जी से पूछ रहे हैं कि गुरु जी आखिर ये स्थान किसका है। गुरु जी से पूछने का कारण अभी आपको बताएंगे। भगवान सब कुछ जानने के बाद भी विश्वामित्र जी से क्यों पूछ रहे हैं। कहते गुरुदेव ये आश्रम जो है, ये जो स्थान है इतना वीरान पड़ा है, किसका है। और देखा आश्रम के पास ही, उसी आश्रम के सामने एक नारी बैठी थी शिला रूप में। शिला को देखा तो राम जी ने पूछा कि गुरुदेव कौन है। और महाराज भगवान उसी आश्रम के निकट क्यों खड़े हुए, इसका एक कारण है। देखो जिस स्थान पे बहुत भजन हुआ रहता है, भगवान की कथा हुई रहती है, भक्ति हुई रहती है, भले कितने वर्ष बीत जाएं, वो स्थान अपनी दिव्यता को नहीं छोड़ता। जिस स्थान पर भजन हुआ रहता है, आप भले वहां किसी को ना देखो, लेकिन उस स्थान का पर्यावरण बता देगा कि कभी ना कभी यहाँ पर खूब भजन हुआ है। ये दिव्य स्थान है। और महाराज वो स्थान दिव्य है, राम जी भी दिव्य है, और दिव्य को दिव्यता आकर्षित कर लेती है। इसीलिए राम जी उस स्थान पर रुक गए। रुक करके गुरुदेव से पूछा कि गुरु जी ये कौन है, आखिर ये जो शिला है नारी रूप में, जरा परिचय दे, कौन है। गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी ये भी जानते कि राम जी को पता है, फिर भी राम जी गुरु जी से पूछ रहे हैं। और महाराज गुरुदेव ने राम जी को बताया, राम जी को बताया, कहा कि ये जो आप शिला देख रहे हैं ना रघुवर, ये शिला जो है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी की है। राम जी कहते हैं कि जब ये गौतम ऋषि की पत्नी है तो पत्थर रूप में क्यों है, पाषाण रूप में क्यों है। और महाराज विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। एक बार अहिल्या जी से अपराध बन गया था। अब क्या अपराध बना था इसका वर्णन करना आवश्यक नहीं है कथा में, क्योंकि गोस्वामी जी ने इस प्रसंग पर ताला लगाया है। और ताला लगाने का एक संदेश ये है कि कभी भी हमें भूल करके भी वो चर्चा नहीं करनी चाहिए जिस चर्चा से किसी के चरित्र पर उंगली उठे, या फिर जिस चर्चा से किसी की हानि हो, वो चर्चा भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी इस प्रसंग पर ताला लगाते हैं। क्या हुई थी, क्या बातें हुई थी, ये पूरा खुल करके नहीं बताया, बस इतना बताया कि गौतम ऋषि की पत्नी है, इनसे अपराध हो गया था और इनके पति ने इन्हें पाषाण हो जाने का शाप दे दिया था। और क्या कहते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या जी, वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपके चरण रज से ही इनका कल्याण होगा, हे रघुवीर कृपा करिए। अच्छा एक बात यहाँ पर, क्या विश्वामित्र जी ना कहते तो राम जी अहिल्या जी पर कृपा ना करते? क्या राम जी को नहीं मालूम था कि ये पाषाण क्यों बनी है, इन्हें शाप लगा है और मेरे चरण रज से ही मुक्त होंगी? लेकिन महाराज राम जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुरुदेव विश्वामित्र कहें कि राम जी इनका उद्धार करिए, तब मैं करूंगा। कारण क्या है? कारण जानते हैं क्या है? देखो महाराज, एक बार की बात है, एक मैया थी, बहुत वर्ष हो गए शादी की, उनको कोई संतान नहीं हुई, और संतान न होने से उन्हें पूरे समाज में ताना मिलता। कोई बांझ कहता, कोई कहता कि इसका मुख नहीं देखना चाहिए, अरे तो बांझ है। अब महाराज 10 साल बीत गए, धीरे धीरे 20 साल बीत गए। अब जब किसी नारी को कोई इस प्रकार से ताना मारेगा तो जरा सोचो उस पर क्या बीतेगी। वो मैया चिड़चिड़ी हो गई थी, कहीं आना जाना बंद कर दिया। उन्होंने कौन से देवता का पूजन नहीं किया, कौन से वैद्य को नहीं दिखाया, पर संतान नहीं हुई।
बहुत दुखी रहती, अपने घर में ही पड़ी रहती थी, किसी से न मिलती, न किसी से जुलती, न किसी से बात करती। इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, दुखी रहती। एक दिन उनके द्वार पर एक महात्मा जी आए। महात्मा जी द्वार पर आए तो क्या कहा, मैया भिक्षा दे दो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे। महाराज जी को क्या पता इनके बाल बच्चे हैं ही नहीं। कोई भी आशीर्वाद देता है तो यही कहता है ना कि आपके बाल बच्चे खुश रहें। महात्मा जी को नहीं मालूम था। महात्मा जी ने बस यही बात कह दिया। और ये मैया उस समय पोछा लगा रही थी घर में। महाराज पहले समय में, अभी भी कहीं कहीं गाँव में गोबर से लिपते हैं ना, तो माँ जो थी वो लिपाई कर रही थी। जैसे महात्मा जी की बात सुनी कि बाल बच्चे सुखी रहे, सो मैया को क्रोध आया कि इतना साल हो गया, सब करके देख लिया, बाल बच्चे है ही नहीं, और ये महात्मा जी झूठा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्रोध में वही गोबर से लिपटा हुआ जो कपड़ा था पोछे वाला उठाकर महात्मा जी के मुंह पर दे मारा। महात्मा जी के मुख पर आकर के वो पोछे का कपड़ा लगा, लेकिन महात्मा जी को बुरा नहीं लगा। महात्मा जी ने वो पोछे वाला कपड़ा वस्त्र रख लिया, आगे बढ़े, पड़ोस में गए और दूसरी मैया से पूछा कि मैया ये जो सामने वाली कुटिया है, जो इसमें मैया रहती हैं, आखिर इतनी क्रोध में क्यों रहती हैं, क्या हुआ है इनके साथ। तब दूसरी मैया ने बताया कि बेचारी 20 साल से संतान के लिए बहुत प्रयास कर रही है और उसकी गोद नहीं भर रही है। समाज का ताना सुन करके दुखी हो चुकी है, हार चुकी है, क्रोध में रहती है। हो सकता है महाराज जी इसीलिए क्रोध में आपके ऊपर वस्त्र फेंक दिया। महात्मा जी सारी बात समझ गए। महात्मा जी वही वस्त्र ले करके अपने कुटिया पर आए, उसे खूब बढ़िया पहले धुला, खूब साफ किया, धो पोंछ करके उसी वस्त्र को सुखा करके उसकी पतली पतली बत्ती बनाई, जैसे रुई की बत्ती बनती है वैसे बाती बनाई और घी में डुबो करके उसी बाती को भगवान के सामने जलाया। और महात्मा जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, आज मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। मैया ने जो वस्त्र फेंक करके मुझे मुंह पर मारा था, यही वस्त्र मेरे पास है और उनका ये दिया हुआ वस्त्र मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। इसी वस्त्र की बाती जला रहा हूँ आपके चरणों में और निवेदन कर रहा हूँ कि उस मैया पर कृपा कर देना। उस मैया ने जो दिया है वो मैं आपको दे रहा हूँ और आप अपनी कृपा के साथ इसे वापस करना। और महाराज क्या हुआ, महात्मा जी की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। कोई आशा नहीं थी उस मैया को कि उनके कोई संतान भी होगी, लेकिन महात्मा जी ने निवेदन किया और महात्मा जी के निवेदन से क्या हुआ, भगवान ने प्रार्थना सुन ली। मैया को सुखपूर्वक एक बालक हुआ। तो महाराज ये कृपा होती है संतों की। संत जिसका प्रमाण पत्र बना दे, संत जिसकी वकालत कर ले, भगवान उस पर कृपा करते ही करते हैं। और इसीलिए महाराज भगवान कहते हैं कि जो संतों के शरण में रहता है मैं उस पर कृपा जल्दी करता हूं। तो इसीलिए राम जी ने प्रतीक्षा की, पहले गुरुदेव कहे, विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुवर इन पर कृपा करिए, इनका उद्धार करिए। अब गुरुदेव ने कह दिया है तो राम जी इस आज्ञा को कैसे टाल सकते हैं, इस निवेदन को कैसे टाल सकते हैं, क्योंकि संत अपने मुख से प्रार्थना कर रहा है किसी भक्त के उद्धार के लिए। और राम जी ने क्या किया महाराज, राम जी ने जब सुना कि इस पर कृपा करनी है, मुस्कुराए और महाराज राम जी ने अपना चरण उठा करके उस शिला पर स्पर्श कराया। राम जी के चरणों की रज उस शिला पर लगी और जैसे ही शिला पर चरणों की रज लगी प्रभु की, वैसे ही वो शिला देखते ही देखते नारी हो गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
और महाराज अब वो शिला नारी हो गई है और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने उपस्थित हुई और क्या कहती है? परस दे पद पावन शुक्ल सावन प्रगट भगीत रूपो जैसे देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होय कर जोरी रही अति प्रेमावधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवही बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधर बगी धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना रघुपति कृपा भाति परी अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानमय जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पगी पगी सर नहीं सुनी श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखहु हरि लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना बेनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगहु परवाना पर कमल परागा रसवनुरागा मम मन मधुकर पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भये शिव शेष धरी सोई पद पंकज जेगी पूजत अज मम सिर धरहु कृपाल हरि एगी भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी जो अति मन भावा सो बरूपावा गे पति लोक आनंद भरे जो अति मन भावा सो बरूपावा गे पति लोक आनंद भरे गे पति लोक आनंद भरे पति लोक आनंद भरे। जैसे ही अहिल्या जी भगवान के सामने प्रकट हुई, भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके हाथ जोड़ करके तपोमूर्ति खड़ी रह गई और अत्यंत प्रेम से अधीर होकर के कुछ बोल नहीं पा रही है। जीवन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए रहते, या जिस चीज की हमको बरसों से प्रतीक्षा होती है, बहुत इंतजार करके हार गए हो और अचानक से वो कार्य हो जाए तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, मुख से वचन नहीं निकलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आज वही अहिल्या मैया के साथ में हुआ है।
भगवान सामने खड़े हैं, दर्शन हो रहे रघुनाथ जी के। बरसों से पाषाण बनी कब से राह निहार रही थी, आज चरण रज से मुक्त हुई है। और महाराज अपने को बड़भागिनी कहती हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पहले तो कुछ बोल नहीं पाई, पर बहुत धीरज रख करके भगवान श्री राम से क्या कहा कि हे प्रभु, पहले तो मुझे लगता था कि मेरे पति ने मुझको शाप दे दिया है, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आज आपके चरणों की रज से मैं मुक्त हुई, आपके दर्शन हुए। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पति ने मुझे शाप दिया था वो अच्छे के लिए दिया था। यदि मेरे पति ने मुझे शाप न दिया होता तो आज आपके दर्शन मुझ जैसी पतित को न होते। आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। और महाराज भगवान कहते हैं आपको क्या चाहिए? कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने मुझे मुक्त कर दिया, आपने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसा दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और महाराज प्रभु का आशीर्वाद पाकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने पति के लोक को पधारी है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, और तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। वो भगवान जो इतने दयालु हैं, कोई कैसा भी पाप किया हो, यदि रघुनाथ जी के शरण में आकर के हाथ जोड़ करके दीनता के साथ नतमस्तक हो जाता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, भगवान उसके पिछले कर्मों को भूल जाते हैं। और इसीलिए महाराज कहा गया है कि भगवान कौन है? करुणा के निधान है। और जो करुणा निधान को छोड़ करके संसार के प्रपंचों में फंसा रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। और इसीलिए कहा गया है महाराज भगवान है कौन? करुणा निधान। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। तालियों की सेवा करते हुए और मती के फेर देहनी, मती के फेर देहले, मती के फेर देहनी, मती के फेर देहले, विपत के टेर देहनी, विपत के टेर देहले, विपत के टेर देहनी, विपत के टेर देहले, के बासमान रउआ जगत के दाता है, सेवा समान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय जय भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईली, प्रेम से सगवे पैनी, प्रेम
प्रेम से सगवे पहले भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गए प्रेम से सगवे पहले, प्रेम से सगवे पहले छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है, छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। हरि बोल। जय हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को देखने के लिए कितनी घोर तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान तो इतने सरल हैं कि केवट से भी चरण धुलवा लेते हैं मेरे राम जी। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोले गीधपति ये लगवनी, ईद तक हिले लगोले केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोले जटायु जी हृदय लगवनी, जटायु जी हृदय लगोले जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और ग्राह के मार देहनी, राह के मार देहले गज के उबार देहनी, गज के उबार देले ग्राह के मार देहनी, राह के मार देले गज के उबार देहनी, गज के उबार देले जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ओ श्री भगवान रउआ
जगत के दाता है। बोली राघवेंद्र सरकार की। महाराज सच में राम जी जैसा दयालु कौन हो सकता है। और राम जी छोटे भैया लक्ष्मण गुरुदेव अब मिथिला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मिथिला से धनुष यज्ञ के लिए निमंत्रण आया था विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप चलेंगे धनुष यज्ञ देखने। अब महाराज धनुष यज्ञ के नाम से दोनों भैया बड़े प्रसन्न थे, तो धनुष यज्ञ के लिए चल पड़े हैं। चर्चा भई कि रास्ते में माँ गंगा में विश्वामित्र जी और दोनों भैया स्नान करते हैं। माँ अहिल्या का उद्धार किया, सुबाहु मारीची को भी सबक सिखाया। देखो रावण ने सुबाहु और मारीची को भी भेजा था, लेकिन राम जी ने सुबाहु को तो अग्नि बाण मार के समाप्त कर दिया, पर मारीची को नहीं मारा था। मारीची को क्यों नहीं मारा था? मारीची को इसलिए नहीं मारा था कि अभी मारीची को मार देंगे तो आगे फिर लीला कैसे होगी, सोने का मृग कौन बनेगा। तो इसीलिए प्रभु ने मारीची का वध नहीं किया है, बस 100 योजन दूर उठा करके फेंक दिया। अब मिथिला की ओर दोनों भैया बढ़ रहे महाराज, और मिथिला नगरी की शोभा का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। क्या कहा जाए। पुरी रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। जनकपुर में प्रवेश कर रहे दोनों भैया, और जनकपुर की ऐसी शोभा है जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना बहुत ही कठिन है। साक्षात जिस नगर में भक्ति माता विराजमान हो, साक्षात जगत जननी माँ लक्ष्मी विराजमान हो, उस नगर की शोभा का वर्णन भला कौन कर सकता है। जनकपुर ऐसी सुंदर नगरी है, और उस नगरी की विशेषता क्या है? उस नगरी की विशेषता ये है महाराज कि वहां पर जिधर दृष्टि जाए हर तरफ सौंदर्य देखने को मिले। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। हर जगह सुंदर सुंदर बागीचे हैं, बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं, तरह तरह के फूल, सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, ऐसे बाग बगीचे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुर की विशेषता ऐसी, शोभा ऐसी है कि जिधर दृष्टि पड़े वही सुहावना लगता है। बनई न बरनत नगर निकाई, बनई न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाई मन तहाँ लोभाई, जहाँ जाई मन तहाँ लोभाई। और देखो सुंदर स्थान है जनकपुर में, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वहाँ के लोग कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुर के लोग कैसे हैं, और सुनिएगा जनकपुर के निवासी कैसे हैं। पूर नर नारी सुभग सूचि संता, पूर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासो, जनक निवास। बीथ कहीं विबुध बिलो की बिलासो, बिलोक बिलासो। होत चकित चित कोट बिलो की, होत चकित चित कोट बिलोक।
जनकपुर की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं महाराज। हर स्थान दिव्य है, बाजार, गलियां, सड़कें सभी बहुत सुंदर हैं। और वहां पर रहने वाले लोगों के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुर की जो नगरी है वो भक्ति की नगरी है। और भक्ति की नगरी में लोग कैसे होते हैं? धर्मशील होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, गुणों से युक्त होते हैं। और स्वभाव कैसा होता है? संतों वाला। सभी भजनानंदी हैं, बड़े ही आनंद प्रेम से रहते हैं। और महाराज जब जनकपुर की सीमा पर प्रविष्ट हुए हैं, दोनों भैया चारों तरफ दृष्टि दौड़ाकर देखते हैं, आहा बड़ी सुंदर नगरी है। और जब आगे बढ़े तो महाराज जहाँ पर जनक जी का निवास है वो अत्यंत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जनक जी का ऐसा निवास है, उसे के कुछ दूर पर एक आम की बगिया है। राम जी ने कहा गुरुदेव क्यों ना हम लोग इसी बाग में थोड़ी देर रहें, बहुत सुंदर सुंदर आम के फल लगे हैं। गुरुदेव कहते हैं बहुत सुंदर। और महाराज उसी आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, भैया राम और लक्ष्मण रुक गए। और समाचार पहुंचा है जनक जी के पास कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति को जब जनक जी को समाचार मिला कि विश्वामित्र जी आए हैं, उस समय जनक जी विप्रजनों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के विश्वामित्र जी की सेवा के लिए दौड़ करके आए। और महाराज यहाँ पर एक बात आती है, जिस समय विश्वामित्र जी आए हैं, जिस समय जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने आए, उस समय राम जी लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। राम जी लक्ष्मण जी आम की बगिया घूमने गए थे। राम जी जानबूझ करके हट गए थे। क्यों? राम जी जानते थे कि कहीं विदेहराज की दृष्टि सबसे पहले मुझ पर पड़ गई तो फिर मेरे गुरु जी की सेवा हो नहीं पाएगी। पहले गुरु जी की खूब आव भगत हो जाए तब मैं सामने पड़ूंगा। कहीं हमको देख लिया जनक जी ने तो वैसे ही विदेहराज हैं, देह की सुधि भूले रहते हैं। और महाराज इसीलिए राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के आम की बगिया घूमने लगे। तब तक जनक जी आए हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन किया, हाल चाल पूछा गुरुदेव से। और महाराज क्या हुआ, थोड़ी देर बाद दोनों भैया बागीचा घूम करके आ गए। जैसे आए गुरु जी के बगल बैठे। और महाराज जैसे ही गुरु जी के बगल दोनों सुंदर राजकुमारों को देखा है, दो सुंदर बालकों को देखा है, जनक जी सच में देह की सुधि भूल गए। राम जी के श्याम वर्ण को देखे और देखते रह गए। थोड़ी देर तक तो निहारते रह गए और नैन सुख प्राप्त कर रहे हैं जनक जी। और महाराज विश्वामित्र जी के बगल बैठे दोनों बालकों को देख करके जनक जी के मन में बहुत आनंद आ गया। और जनक जी कुछ बोल तो नहीं पाए क्योंकि बालक तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन पहले इनके बारे में जानना जरूरी है कौन। तो कहते हैं कि हे गुरुवर ये बताइए, ये दोनों बालक जो आपके बगल में बैठे ये कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। गुरुदेव जरा बताइए कि ये दोनों कौन हैं? ये कोई मुनि पुत्र है या किसी राजघराने के बेटे, कोई राजकुमार हैं, या कहीं वो तो नहीं जिनकी महिमा वेद भी नेति नेति कह करके गाते हैं? कहीं वो ब्रह्म ही शरीर धारण करके युगल रूप में मेरे सामने नहीं आ गए? विश्वामित्र जी मन ही मन कहते हैं जनक जी पहचान तो आप गए ही हैं, ये तो ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म जिसकी महिमा वेद गाते हैं। लेकिन महाराज विश्वामित्र जी से आगे जनक जी कहते हैं कि न जाने क्यों इन बालकों को देखकर मेरे मन में बड़ा ही प्रेम जागृत हो रहा है। वैसे तो मेरा मन वैरागी हो चुका है, मैं स्वभाव से वैरागी हूँ, लेकिन इन बालकों को देखकर बड़ा मुग्ध हुआ जा रहा हूँ। ऐसा आकर्षण है इनमें। कौन है? कहते इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनके सौंदर्य को देखकर ब्रह्म सुख का भी त्याग करने की इच्छा होती है। कौन है वो? हमारा आज परिचय दिया। राम जी इशारा करते गुरु जी ज्यादा मेरी महिमा नहीं गाइएगा। तो विश्वामित्र जी राम जी का लौकिक परिचय देते हैं। कहते हैं कि हे राजन, ये अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र हैं।
ये सांवले वाले जो हैं ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम है राम। और ये छोटे वाले हैं, ये इनके छोटे भाई हैं लक्ष्मण। जनक जी को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो राजपुत्र हैं, बिरादरी वाले हैं। लेकिन अब यहाँ एक संशय है, बिरादरी वाले हैं ये तो अच्छी बात है, पर वीर है कि नहीं? क्योंकि धनुष यज्ञ का यह नियम था, जानकी जी का जो स्वयंवर होना था, जानकी जी के स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिव जी के पिनाक को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा। तो अभी जनक जी सोच रहे हैं सांवला वाला है तो बड़ा सुंदर मेरी जानकी के लिए, और ये रघुवंशी भी है, क्षत्रिय है तो बिरादरी में विवाह हो सकता है, पर वीर है कि नहीं पहले ये पता लगाया जाए। और विश्वामित्र जी उनके मन की बात समझ गए। तो विश्वामित्र जी कहे राजन ये दोनों बड़े वीर हैं और हमारे यज्ञ की रक्षा किए हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिए। तब तो जनक जी एकदम गदगद हो गए, यही सवरके वाले से मेरी जानकी का विवाह हो जाता तो सब बढ़िया हो जाता। अभी तक तो संशय था वीर है कि नहीं, जब गुरुदेव जी ने बता दिया कि ये वीर है, मेरे हित के लिए दशरथ जी ने इनको मेरे साथ भेजा है और देखने में छोटे लग रहे हैं, काम बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। सुबाहु को मारीच को सबक सिखाया है और महाराज तब तो बड़े खुश हो गए। जनक जी कहते हैं गुरुदेव आप यहाँ पर क्यों हैं? अरे चलिए महल में चलिए। और महाराज आदर के साथ दोनों भैया विश्वामित्र जी के साथ महल में आए हैं जनक जी के, और बहुत सुंदर स्थान दिया गया है राम जी को ठहरने के लिए। कौन सा स्थान? जो जानकी जी का महल था उसी में राम जी ठहरे हैं। और महाराज दोनों भैया ठहरे, प्रातः काल पूजा पाठ हुआ, गुरुदेव से दोनों भैया कथाएं सुनते हैं, चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। और महाराज एक दिन लक्ष्मण जी बैठे हुए थे गुरुदेव के चरणों के पास। लक्ष्मण जी के मन में एक भाव आया, लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल हैं, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि जब हम आए थे तो इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे, अयोध्या में तो हम खूब घूमे गली गली, क्यों ना जनकपुर में भी घूमा जाए। और महाराज घूमने की इच्छा बहुत है, नगर भ्रमण की पर कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन राम जी समझ गए कि हमारे छोटे भैया जनकपुर घूमना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। तो राम जी ने अपने छोटे भैया के मन की गति जानी, और यहाँ पर कहते हैं भगत बछलता ही होलसानी, भक्त वत्सलता हृदय में आई। और राम जी ने गुरु जी से कहा गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं जनकपुर, यदि आप कहें तो हम जाएंगे इनको लेकर और बहुत जल्दी नगर दिखाकर लेके आ जाएंगे। अनुशासन देखिए राम जी का, गुरु जी ये कहें कि जल्दी आना उससे पहले ही बोल दिए कि नगर दिखाकर और जल्दी से वापस लेकर के आते हैं। और महाराज गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी कहते हैं कि नगर देखने नहीं, आप लोग नगर वालों को अपना स्वरूप दिखाने जाओ। आज जनकपुर के लोगों को भी कृतार्थ कर दो। जाई देखिया वहु नगरु सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। कहते हैं कि केवल नगर देखकर मत आइएगा, आज जनकपुर के लोगों को अपना सुंदर शरीर दिखा करके दर्शन दे करके आइएगा। और महाराज गुरु जी का आदेश पा करके दोनों भैया निकल पड़े। अब पूरे नगर में चर्चा हो रही, कोई आया है बहुत सुंदर है, एक सांवला है एक गोरा है। महाराज जनकपुर के लोगों ने जब सुना कि जिनके चरण रज से शिला भी नारी बन गई वो आए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, जिन्होंने मुनि के यज्ञ की रक्षा की है, दो बालक बड़े वीर हैं नगर देखने आए हैं। तो महाराज अब पूरे नगर में बात फैल गई और सब दौड़ने लगे राम जी को देखने के लिए। जनकपुर की जो बहुएं नई नवेली आई थी वो अटारियों पे चढ़ करके घूंघट की आड़ से राम जी को देख रही हैं। देखन नगरु भूप सुत आई, समाचार पुरवासिनी पाई। नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिनी पाई।
आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निराखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। रखी सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। दौड़ दौड़ करके राम जी को लक्ष्मण जी को देखने के लिए भागने लगे सब, कितनी जल्दी दर्शन मिल जाए। और महाराज सब नारियां कोई अटालियों पे चढ़ी हुई हैं, कोई घर के बाहर दरवाजे से देख रही हैं। पूरे नगर में चर्चा हो गई और नारियां ही नहीं बालक वृद्ध सब दौड़ दौड़ के राम जी को देखना चाहते हैं। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी का स्वरूप कैसा है। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी अहीं, कोटि कोटि सत्कार। भगवान राम जी का वर्ण श्याम है और लक्ष्मण जी गौर वर्ण हैं, और दोनों भैया इतने सुंदर लग रहे हैं कि करोड़ों कामदेव भी यदि आ जाएं तो इस सौंदर्य के आगे करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएंगे। उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। उनके शरीर के एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव वारी वारी जाएं, ऐसे है राम जी। एक सखी कहती है, कहु सखी असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौन ऐसा देहधारी होगा जो इस सुंदरता को देख करके मोहित नहीं हो जाएगा। एक सखी कहती है, अरे मैं जानती हूँ ये कौन है। दूसरी सखी बोली कौन है। अब सखियां बात करती हैं। और राम जी जब दर्शन के लिए निकले थे उसी समय लक्ष्मण जी को संकेत दिया था कि लक्ष्मण ये जनकपुर है, नगर दर्शन करने चल रहे हो लेकिन नजर नीची रखना, इधर उधर नहीं करना, जनकपुर है ये। और महाराज लक्ष्मण जी भी राम जी की तरह दृष्टि नीचे करके चल रहे हैं। एक सखी कहती है, हम तो इनके बारे में जानते हैं, इनके क्या, इनके पिता को भी जानते हैं। ए दो दशरथ के ढोटा और बाल मराल के कल जोटा। ये जो हंसों का जोड़ा है ना, ये तो दशरथ जी के पुत्र हैं और इन्होंने कौशिक मुनि के यज्ञ की रक्षा की है, रण में निशाचरों का वध किया है। एक सखी जब इस तरह से बोली, सोचा कि जब मैं बोलूंगी तो राम जी मेरी ओर देखेंगे, राम जी नहीं देखे। सखी कहती है कि देखो इतना बुला रहे हम लोग, ये देखते नहीं हमारी ओर। फिर एक सखी कहती है, अरे हम तो इनके जो छोटे वाले भाई हैं ना, उनकी माँ को भी जानते हैं। इनकी जो मैया है उनका नाम है सुमित्रा। जैसे सुमित्रा कहा, लक्ष्मण जी पलट के देखने लगे। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण आगे देखो, सामने देखो, इधर उधर नहीं देखना। कहते हैं लक्ष्मण जी, भैया माँ का नाम ले रही है। राम जी कहते हैं, लेने दो। अरे भैया कभी हमारा नाम लेती, कभी मैया का नाम लेती है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण कितना भी कोई बुलाए, इधर उधर नहीं देखना है। और महाराज सारी सखियां, सारी जनकपुर की नारियां फिर प्रभु से कहती हैं, क्या कहती हैं, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी
जी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कानी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी बोलो राघवेंद्र सरकार की। और क्या कहती है कि हे रघुनाथ जी हमारे मिथिला में आके जादू चला रहे हो। मिथिला में आई के तू जादू चलैला 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 मोहि लीला मिथिला के सब गोरिया मोहने न मीठी लाग सब ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी तालियों की सेवा करते हुए बोलो राम लला सरकार की। और क्या कहते हैं नयन चलाई के मधुर मुस्काई के नयन चलाई के मधुर मुस्कान के नयन चलाई के मधुर मुस्काई के नयन चलाई के मधुर मुस्कान के कैला जनक जो के चित चोरिया कैला जनक जी के चित चोरिया हो कैला जनक जी के चित चोरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया 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 कनी हेरी रघुनाथ कनी हेरी रघुनाथ कनी हेरी रघुनाथ कनी नाथ जी। नहीं ये लगता बहरे हैं किसी मूक की भी आवाज सुन ली वो ब्रह्म। आज मिथिला की नारियां कहती हैं लगता है बहरे हैं।
जब मारेंगे ना तब हमारी ओर देखेंगे। दूसरी सखी कहती नहीं नहीं, पुष्प नहीं मारना, क्यों, कहीं पुष्प से उनके कोमल शरीर में चोट ना लग जाए, इतने कोमल है दोनों, पुष्प नहीं मारना। और महाराज एक सखी कहती वैसे मुझे तो लगता है ये जो सांवले वाले हैं ना, है बड़े प्यारे, हमारी जानकी जी का विवाह इनसे हो जाता तो कितना अच्छा होता। दूसरी कहती क्यों, जानकी से विवाह होगा तेरा क्या फायदा होगा, बोली हमारे जीजा जी बन जाएंगे और कम से कम जानकी के बहाने आते तो रहेंगे, हमारा नाता जुड़ जाएगा। दूसरी सखी कहती बात तो सही कहती है, हमें भी दर्शन लाभ मिलते रहेंगे, लेकिन समस्या है क्या, बोली ये इतने कोमल हैं, अरे शिव जी के धनुष को उठा पाएंगे क्या। एक सखी बोली अरे बहन तुझे पता नहीं है, अरे सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बोलो राम भगवान की। क्या कहा कि देखने में खाली छोटे घाव बड़ा बड़ा करते हैं, ऐसे ना देखो, देखने में कोमल है। इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। और इतना ही नहीं, हमने तो ये भी सुना है कि इनके चरण रज को जो स्पर्श कर लेता है शीला भी नारी बन जाती है। तो ऐसे है ये। और महाराज सखियां आपस में चर्चा करती हैं। भगवान नगर भ्रमण करके वापस लौट करके आते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कहते हैं देख आए नगर, बोले बहुत सुंदर नगर है ये मिथिला नगरी। और महाराज दोनों भैया गुरुदेव के सेवा में लग जाते हैं। अगली सुबह प्रातः काल होता है जब दोनों भैया पूर्व दिशा में जाते हैं जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि सजाई गई है। और महाराज धनुष यज्ञ की भूमि को देख करके दोनों भैया आते हैं और लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि भैया ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है उसके लिए देखो शिव जी का कितना बड़ा पिनाक आया है, इसे कौन उठाएगा। राम जी कहते हैं अब ये तो जिस पर कृपा होगी गुरुदेव की वही उठाएगा। चर्चा करते हैं महाराज। और अगले दिन विश्वामित्र जी के पास खबर जाती है कि राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के जानकी जी के स्वयंवर में पधारे। और जानकी जी के स्वयंवर की तैयारी हुई। बड़े बड़े राजा महिपाल आए हैं, एक से एक राजा आए। और महाराज स्वयंवर में रावण भी गया था, एक से एक राजा आए हुए हैं। और महाराज स्वयंवर के पहले एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। कौन सा? फुलवारी प्रसंग, जो भगवान की विशिष्ट लीला है। भगवान का जो ये प्रसंग है फुलवारी प्रसंग, ये ब्रह्म और जीव के मिलन का प्रसंग है। भगवान श्री राम और जानकी जी का जो प्रथम मिलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? फुलवारी में हुआ है। गुरुदेव रोज प्रातः काल उठ करके उपासना करते थे, ध्यान करते थे। एक दिन दोनों भैया से बोले कि जाकर के पुष्प लेकर के आओ। पुष्प लाने के लिए कहा तो राम जी गुरुदेव की सेवा अपने हाथों से करते हैं, इसीलिए पुष्प लाने के लिए पुष्प वाटिका में गए। और महाराज पुष्प वाटिका में जब राम जी गए बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए थे। और महाराज राम जी जैसे ही पुष्प वाटिका के निकट पहुंचे बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु पहले नहीं थी, राम जी के आते ही बसंत ऋतु आ गई। सारे पुष्प सुंदर रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल वृक्ष नए नए लग रहे हैं, बिल्कुल आह्लादित हैं। राम जी जब पुष्प वाटिका में गए थे उस समय चारों तरफ देखा कोई नहीं था, चारों तरफ निहार रहे हैं। क्यों देख रहे थे? राम जी सोच रहे थे कि पुष्प वाटिका में आ तो गए हैं पर ये दूसरे का बागीचा है और बिना किसी से कुछ पूछे लेना नहीं चाहिए, ये राम जी का अनुशासन है। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं कि पुष्प लेने के लिए किसी से अनुमति ले लूं, बाग का माली दिख जाए उससे पूछ लूं। और यहाँ पर लोग बिना पूछे घरों के ताले तोड़ डालते हैं। और राम जी को देखो, राम जी तो बाग से एक फूल नहीं ले रहे हैं, ऐसी मर्यादा है, ऐसा संस्कार है राम जी का। तो महाराज राम जी पुष्प वाटिका में खड़े निहार रहे थे, तब तक बाग का माली आ गया। बाग का माली आ गया
राम जी से पूछता है क्या सेवा करूं मैं आपकी, बताइए कैसे आना हुआ। राम जी कहते हैं कि हम अपने गुरुदेव की सेवा के लिए पुष्प लेने आए हैं। बाग का माली कहता है तो इसमें क्या हर्ज है, हम आपको पुष्प तोड़ करके दे देते हैं। राम जी कहते हैं कि गुरु जी की सेवा हम खुद करते हैं और गुरु जी की सेवा के लिए पुष्प हम ही तोड़ेंगे। बाग का माली कहता है कि सरकार क्षमा करो, आप बाग के अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों? आप बाग के अंदर नहीं जा सकते हो, कुछ नियम है, कुछ समस्या है। और महाराज वो माली राम जी को बाग के अंदर जाने से मना कर रहा है। क्या कहता है? बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम नहीं, राम जी बिनती सुनो। फूल तोरी राम जी से माली कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, हम आपको फूल तोड़ के लाके दे देंगे। राम जी बोले क्यों? हम अंदर चले जाएंगे तो कौन सा संकट आ जाएगा? अरे आपसे पूछ के जा रहे हैं, कोई ऐसे बिना पूछे थोड़ी जा रहे हैं। माली कहता है बड़ी समस्या है प्रभु आपके साथ। क्या कहते हैं माली राम जी से कि सुनिए, आपकी जो ये आपके चरण हैं ये बड़े कोमल हैं। अच्छा, कहीं आप अंदर जाएंगे और फूलों की पंखुड़ियां आपके चरणों में चुभ गई तो हम क्या जवाब देंगे जनक जी को? आप उनके अतिथि हैं, इसीलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और क्या कहते हैं? कोमल चरण कमल बिन पनही, 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 पखुरी पायल गड़ जइए, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न गई है, राम जी बिनती सुनो। और राम जी से जब माली कहता है कि आपके पाँव में कहीं फूलों की पंखुड़ी नहीं चुभ जाए, इस बात का डर है। राम जी कहते वो मेरी समस्या है, मेरे पाँव में पंखुड़ी चुभ जाएगी, इससे आपको कोई कष्ट है और तो कोई दिक्कत नहीं है। माली बोला हम तो आपको अंदर जाने की अनुमति दे देंगे, हम तो बोल देंगे अंदर जाओ, पर जो अंदर बैठे हैं ना वो आपको रहने नहीं देंगे। राम जी बोले अभी अंदर भी कोई है? बोले हाँ। कौन? कहते हैं माली कहते हैं कि जो सुंदर सुंदर पुष्प है उस पुष्प पर बहुत सुंदर सुंदर भौरे बैठे हैं और आपके एक तो आपका ये मुख कमल के समान और इस कमल में दो दो आपकी आंखें कमल जैसी, कहीं भंवरे उस कमल को छोड़ करके आपके मुख कमल पर आकर बैठ गए तो प्रभु बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या कहता है माली? तजी तजी सुमन मधुप मतवारी, तज सुमन मधुप मतवारी, मुख पंकज पे मडरई है, राम जी बिनती सुनो। पंकज पे मडरई है, राम
कहते हैं कि अच्छा इसके अलावा और कोई समस्या है? माली कहता एक समस्या और है। राम जी कहते जब से आए समस्या ही समस्या सुना रहे हो। एक फूल तोड़ने के लिए इतनी सारी समस्या, दूसरी समस्या सुना दो। माली कहता है प्रभु क्षमा करें, हमने सुना है कि आपके चरण रज से शिला उड़ गई थी, नारी बन गई थी, और कहीं आप मेरे बागीचे में आ गए और कहीं आप हाथ से छुए और पेड़ ही साफ हो गए, हमारे बाग के पेड़ गायब हो जाएंगे, तो हम क्या जवाब देंगे जनक जी को? क्या कहता है माली? हे प्रभु चरण छुवत उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअत गई शिला प्रभु, चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, और कर छुवत बिटप उड़ जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिपट उड़ गई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने दे राम जी बिनती सुनो। राम जी बोले ये बताओ कि हमारे चरणों की रज से शिला उड़ी थी, तो हम कौन सा पैर से पेड़ छूने जा रहे हैं? हम तो हाथ से छुएंगे। माली कहता है कोई भरोसा नहीं है प्रभु, आपके चमत्कार हमने सुने, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी कहते हैं कोई उपाय है? कोई तो विकल्प होगा। अंत में माली कहता एक विकल्प है। क्या? माली कहता है कि देखो प्रभु ये बागीचा है जानकी जी का, और इसमें जाना है तो आपको सिया जी की जय बोलना पड़ेगा। अब राम जी कहते देख रहे हो लक्ष्मण क्या नियम लगाया है माली ने? माली कहते हैं कि सिया जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी भी बड़ी देर से सुन रहे थे। लक्ष्मण जी कहते बोल दो ना प्रभु। राम जी कहते हम सिया जी की जय बोलेंगे, अटपटा नहीं लगेगा? लक्ष्मण जी खींच करके बोले प्रभु रोज तो मन में कहते ही हो, आज इनके सामने कह दोगे तो क्या कर जाएगा? अरे बोल दो सिया जी की जय। और महाराज जैसे लक्ष्मण जी ने कहा राम जी मुस्कुराने लगे। माली कहता है जब बोला होगी सिया जो की जय, जब बोलोगे सिया जो की जय, जब बोलोगी सिया जो की जय, जब बोलोगे सिया जो की जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पई राम जी बिनती सुनो। तब ही प्रभु दर्शन पई राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। हो राम जी बिनती सुनो। राम जी बिनती सुनो। माली हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु एक बार सिया जी की जय बोल दो। लक्ष्मण जी कहते हैं कह दो प्रभु देर हो रही है, गुरु जी के लिए पुष्प भी लेके चलना है। राम जी धीरे से बोले सिया जी की जय। माली कहता आप जाओ अंदर, अब मार्ग खुला हुआ है।
और महाराज उसी समय भगवान श्री राम ने जानकी जी के नुपुरों की आवाज, पायल की आवाज सुनी। पायल कान में जैसे पायल की ध्वनि पहुंची है, राम जी और लक्ष्मण जी देखने लगे। माँ जानकी गौरी मैया के पूजन के लिए पुष्प वाटिका में पधार रही थी। गौरी माता का मंदिर है और महाराज सखियों के साथ माँ जानकी आज माँ गौरी के पूजन के लिए चल पड़ी हैं। और उसी समय भगवान भी वहां पर खड़े हैं पुष्प वाटिका में। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। बोलो जानकी मैया की जय हो। शोभा निरख सुहावनी पावनी नैनन लागती भली। पावन पावन गजना कलरी। शोभा निरख सुहावनी पावनी नैनन लागती भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। बोलो गौरी मैया की, तालियों की सेवा करते हुए। तालियों की सेवा करते हुए बोलो जानकी मैया की। संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी। गावहि गीत मनोहर बानी। रुन झुन पैजनिया धुन बाजत गावे गीत अली। रुन झुन पैजनिया धुन बाजत गावे गीत अली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 और माँ जानकी पहुंची हैं माँ गौरी के मंदिर में अपनी सखियों के साथ और माँ गौरी की आराधना करती हैं। बोलो गौरी मैया की। जय हो। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परो। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया
षडानन के माता। जय हो गजानन सदानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। हो जय हो गजानन सदानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। फेरी नजर तनी सेवकों की ओरी पैया तोरी परो। फेरी नजर तनी सेवकों की ओरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी परो। तालियों की सेवा करते हुए बोलो गौरी मैया। मैया संसार के तू सिरजनहार हो। मैया संसार के तो सृजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पालनहार तोरी करलु संसार हो। मैया संसार के तू सिरजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी परो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। पैया तोरी परो। पैया तोरी परो। पैया तोरी परो। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परो। महाराज गौरी मैया की उपासना कर रही है माँ जानकी। सखियां साथ में है। माँ गौरी की आराधना कर रही थी अपनी सखियों के साथ में, लेकिन उसमें से एक सखी बड़ी चंचल थी। एक सखी थोड़ी चंचल थी, उसका मन पूजन में नहीं लगा, तो वो चली गई फुलवारी की ओर। उसका मन नहीं लगा, फुलवारी देखने के लिए गई। और वहां पर जब राम जी को लक्ष्मण जी को देखा महाराज, देखने के बाद आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा और वहीं खड़ी रह गई, देखती रह गई। फिर वहां से दौड़ते हुए आई, जानकी मेरी बात सुनो, जानकी मेरी बात सुनो। अब माँ तो पूजन कर रही थी, जानकी मैया क्या है, क्यों परेशान करती है पूजन करना। कहती है अरे जो बात बताऊंगी सुनोगी ना, सुन करके आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
अरे क्या देख लिया ऐसा जो इतना हाफ रही, बोल नहीं पा रही है। अब उस सखी की स्थिति सुनो, बिल्कुल हाफ रही है, कुछ बोला नहीं जा रहा है, शरीर कांप रहा है। कहती आज मैंने उनको देख लिया। अरे किसको देख लिया? अरे वही दोनों जिनकी चर्चा पूरे नगर में हो रही है, वही दोनों आए हैं। जानकी जी कहती तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा पूजन में मन लगता नहीं है, घूमती रहती हूँ। और देखो महाराज, एक बात यहाँ पर कहा जाए, जो भगवान की शरण में है, जानकी जी उनकी सखियां पूजन में लगी, भगवान उनको पहले नहीं मिले। जिसका मन पूजन में नहीं लगा, जो सखी चंचल थी, उसको भगवान पहले मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूजन नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए। तो महाराज वो सखी आकर के कहती है कि एक बार जानकी मेरी बात तो सुन लो, मैंने जो देखा है उस पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जानकी मैया कहती है खुद तो बावरी है, मेरे को भी बावरी बनाएगी। जानती हो जानकी, मैंने उन्हें देखा है जो मुनियों के यज्ञ की रक्षा किए हैं, जो बहुत वीर हैं, जो बहुत सुंदर है, जिनको देखने के लिए सारी मिथिलानियां, सारी नारियां दौड़ रही थी अपने घर के सारे कामों को छोड़ करके, आज मुझको बड़े आसानी से फुलवारी में दिख गए। जानकी जी कहती अच्छा देख लिया ना, बस अब आप पूजन कर। सखी कहती जानकी मेरी एक बात सुनोगी क्या? एक बार तुम भी देख लो। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे देख लो ना, देखने में क्या हर्ज है। अब सखी जानकी मैया से कहती कि जानकी एक बार देख लो, एक बार देख लो। और महाराज श्री राम जी के सौंदर्य की इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि जानकी जी का मन हो गया कि जिसकी इतनी प्रशंसा हो रही, एक बार देख लिया जाए तो क्या हर्ज है। भाई पूरा जनकपुर उनको देख रहा है, सब उनके दर्शन कर रहे हैं, तो मैं ही क्यों ना, मैं क्यों रह जाऊं, मैं भी क्यों ना दर्शन करूं। तो महाराज सखी की बातें बड़ी अच्छी लगी जानकी जी को। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलानी। अब आंखों में व्याकुलता है राम जी को देखने की। लेकिन देखो महाराज, जानकी जी का संस्कार, सखी से कहती है कि सुनो, मैं उन्हें देखूंगी तो, लेकिन सामने से जाकर नहीं। तो बोली ऐसा है कि तुम मेरे आगे आगे चलना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, छिप करके देखूंगी, सामने नहीं जाऊंगी, मेरी हिम्मत नहीं है। सखी कहती है अरे चलो तो मैं आगे हो जाऊंगी। अब महाराज सखी को आगे करके मैया पीछे पीछे चलती है। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। हृदय में अपार प्रेम है। और महाराज मैया जब आगे बढ़ी, पायल की झनकार सुनाई दी। पायल की झनकार जब राम जी ने सुना तो राम जी उसी ओर देखने लगे जिस ओर से जानकी जी आ रही थी। और महाराज जब राम जी की दृष्टि जानकी जी पर पड़ी, देखो आगे तो सखी पर भगवान की दृष्टि से कोई बच पाया है, जानकी जी छिपी हुई है, सखी की ओट में है, फिर भी राम जी ने उन्हें देख लिया अपनी तिरछी चितवन से और देख करके मुस्कुराते हैं। हृदय में सोचते हैं कि कितना सुंदर है इनका स्वरूप। और महाराज लक्ष्मण जी को परिचय कराते हैं कि लक्ष्मण ये जो आ रही है ना, यही जनक सुता है, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई है। लक्ष्मण जी कहते अच्छा प्रभु। और महाराज राम जी लक्ष्मण जी से यहाँ अपने मन का भाव कहते लक्ष्मण, वैसे तो रघुवंशियों का सदैव से स्वभाव रहा है कि वो पर नारी पर दृष्टि नहीं डालती, ये रघुवंशियों का स्वभाव है। कभी रघुवंशियों का मन कुमार्ग पर नहीं गया है, लेकिन आज न जाने क्यों जनक सुता को देखकर मन में प्रीति हो रही है। आज मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और महाराज मैया अपनी सखी की ओट में देख रही है राम जी को। राम जी की भी दृष्टि पड़ गई जानकी जी पर। जैसे राम जी की दृष्टि पड़ी, जानकी जी ने जैसे ही अपनी दृष्टि उठाई, दोनों की आंखें एक हुई। राम जी आज जानकी जी को देख रहे और जानकी जी राम जी को देख रही है। अब जब दृष्टि आमने सामने हुई, कितना समय बीत गया, अब दृष्टि हट नहीं रही है महाराज। सखी कहती जानकी जानकी चलो। अब जानकी मैया तो दर्शन कर रही हैं, धन्य कर रही है जीवन अपना। राम जी भी देख रहे हैं।
जानकी मैया से उनकी सखी कहती, जानकी हो गया, आप चलो बस, कल फिर इस समय आना, पुष्प तोड़ने का यही समय है। और महाराज जानकी जी सकुचा जाती हैं, शर्मा जाती हैं, आती हैं और फिर अपनी सखी से कहती हैं कि सखी आज मेरे हृदय की क्या स्थिति है मैं बता नहीं पा रही हूँ। सखी कहती, क्या हुआ? मुझे तो बड़ा कह रही थी, क्या देख करके आ गई, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। जानकी जी कहती हैं, जो मेरे हृदय का भाव है वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता है। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि जब से मैंने उन्हें देखा है, उनके सिवा अब किसी और का चेहरा नजर ही नहीं आता है। कैसा सौंदर्य है राम जी का। और कहती है, सखी रे अवध बिहारी से, सखी रे अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बोलो जानकी मैया की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए और जानकी जी कहती है, न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू, ये तकते रह गई अखियाँ। और क्या कहती है, चमकती 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 हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे गड़ गई अखियाँ, सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी अवध बिहारी से। जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और क्या कहती है महाराज कि जब से उन्हें देखा है तब से कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और बड़ी सुंदर भाव माँ जानकी अपना व्यक्त करती है, चाहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो, रस भरे
भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। हो जिस रस भरे चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे, कहो कैसे, कहो कैसे कहा जाए, कहो कैसे कहा जाए। ये पीछे पड़ गई अखियाँ गिरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। और जानकी जी क्या कहती है अपनी सखी से कि आज जो सुंदर रूप मैंने देखा है ये मेरे मन से निकलने वाला नहीं है। भले ही ये प्राण निकल जाए तन से पर ये छवि नहीं निकलेगी। तो क्या कहती है, भले ये तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। तन से निकलेगा छवि, तन से न निकलेगा। भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। लगन ये तन से निकलेगा छवि, मन से न निकलेगा। अंधेरे 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 मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी से गड़ गई अखियाँ सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ हमारी लड़ गई अखियाँ हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी अवध बिहारी से। बोले जानकी मैया की। और आज माँ जानकी अपने हृदय का भाव अपनी सखी से कहती हैं। सखी भी तो यही चाहती थी क्योंकि जब से सखियों ने देखा था राम जी को, राम जी के बारे में सुना था, तब से चाहती थी कि एक बार जानकी जी की और इनकी प्रीति हो जाए, इनका विवाह हो जाए तो हम सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। और महाराज माँ जानकी राम जी का दर्शन करके वापस मंदिर में आती हैं और माँ भवानी का पूजन करती हैं। भवानी का पूजन करने के बाद माँ एक प्रार्थना करती हैं माँ भवानी से, कहती हैं कि अभी तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, पर हे गौरी मैया अब मैं ये कहती हूँ कि नारद जी के वचन सच्चे हो जाएं, जो मेरे मन में है वैसा ही वर मुझे मिल जाए। और महाराज माँ जानकी के मन की पुकार सुनी है मैया गौरी ने। मैया गौरी आशीर्वाद देती है, क्या कहा, सुनो से यह सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन
कामना तुम्हारी, तुम्हें वैसा ही वर मिलेगा जानकी जैसा तुमने सोचा है। नारद बचन सदा सोची साचा, सो बरु मिली जाहि मनुराचा। और महाराज जानकी मैया को आज गौरी मैया आशीर्वाद देती है। मनु जाहि राज मिली सो पर सहज सुंदर सावरो, जाहि राज मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली। तेरी बात गौरी असीस सुरसिया सहित हिया हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कल लगे। महाराज जब गौरी जी का आशीर्वाद माँ जानकी को मिला है तो माँ जानकी की बाई आंख फड़कने लगी। और कहते हैं माताओं के जब बाई अंग फड़कने लगे, बाई आंख फड़के तो शुभ होता है। अच्छा क्या केवल माँ जानकी को ही संकेत मिला शुभ? ऐसा नहीं, इधर गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया है माँ जानकी को, और उधर राम जी जब गए हैं पुष्प लेकर के, गुरुदेव को सारी बात बताई। गुरुदेव ने पूजन किया और आशीष दिया लक्ष्मण जी को, राम जी को। और गुरुदेव कहते हैं क्यों राम जी आप पुष्प वाटिका में गए थे पुष्प लाने? हाँ गुरुदेव। जानकी जी दिखाई दी? हाँ गुरुदेव। आपने देखा? जी गुरुजी। उन्होंने आपको देखा? जी गुरुजी। बस अब ठीक है। गुरुदेव खुश हो गए और आज गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। महाराज देखिए गौरी मैया ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया और राम जी को किसका आशीर्वाद मिला? गुरु का आशीर्वाद मिला। क्या आशीर्वाद मिला? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भई सुखारे। राम लखन सुनि भई सुखारे। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। पुनि आशीष दोहु भाई दीनी, पुनि आशीष दोहु भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुन भई सुखारे। राम लखन भई सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भई सुखारे। राम लखन सुन भई सुखारे। बोली राघवेंद्र सरकार की। अच्छा देखो गुरु जी ने एक को आशीर्वाद नहीं दिया, गुरु जी ने दोनों लोग को आशीर्वाद दिया है। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। और आपको पता है जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है जीवन में, जब हमारे श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमें मिलता है तो हमेशा हमारा मंगल ही होता है।
जो विवाह गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, बड़ों की कृपा से होते हैं, वो विवाह बड़े ही सफल होते हैं। आज गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया और महाराज इधर जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। विश्वामित्र जी को संदेश कहलवाया कि राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के आ जाएं, अब जानकी जी का स्वयंवर होने वाला है। और महाराज स्वयंवर की बात सुनकर के दोनों भैया पहुंचे हैं। जैसे ही भगवान श्री राम पहुंचे हैं रंगभूमि में, सब उनको देखने लगे, जितने लोग थे और वहां पर जितने लोग बैठे थे सब राम जी को देख रहे, अलग अलग भाव से देख रहे हैं। कहते हैं ना कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम जी को कौन कौन देख रहा है? बड़े बड़े राजा आए थे, तो जो राजा थे वो राजा उनको वीर के रूप में देख रहे थे। और महाराज जो कुटिल लोग बैठे थे, पापी जन राम जी को काल के रूप में देख रहे थे। और उसी जगह जो जनकपुर वासी बैठे थे उनको राम जी रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे। तो जिसकी जैसे भावना होती भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। और महाराज विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप दिखाई दे रहे थे। और इस प्रकार से महाराज राम जी को सबने अलग अलग देखा। राम जी जब पहुंचे हैं, विश्वामित्र जी को एक सुंदर आसन दिया गया है। दोनों भैया बैठे बगल में। स्वयंवर की शर्त सुनाई गई। बंदी जन ने आकर के कहा कि जो भी शिव जी के इस पिनाक को उठा लेगा और प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही जानकी जी से विवाह करेगा। जानकी जी उसे ही वरमाला पहनाएंगी। अब महाराज जितने भी वहां पर आए थे, राजा महाराजा, सब अपनी अपनी मोछ हेंटने लगे, हम करेंगे जानकी से विवाह, देखते कौन धनुष उठाता। और सब अहंकार से भरे हैं, सबके अंदर यही अहंकार है कि हम ही धनुष उठाएंगे। और महाराज अब जैसे ही बंदी जनों ने वचन सुनाए, सब बिल्कुल कसरत करके अपनी जगह पर तैयारी बनाने लगे। सबसे पहला एक राजा उठा। पहले तो अपनी दोनों बाहें ऐसे समेटी मानो युद्ध करने जा रहा हो। देखो अब हम उठाएंगे धनुष, तुम लोग कमाल देखो। और महाराज क्या किया? मूछ पर ताव देते हुए उठा, उठ करके धनुष के पास आया। उसके बाद धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद थोड़ी कसरत वसरत करने लगे। अच्छा, जो किसी लायक नहीं होता वो दिखावा ज्यादा करता है। कहते ना कि जिसमें वाकई में कुछ होता है वो दिखावा कम करता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो दिखावा ज्यादा करता है। किया धनुष उठाने को कौन कहो, धनुष हीला तक नहीं, तमकिता तक शिव धनु धरई, उठाई न कोटि भांति बलु करही। बहुत से राजाओं ने प्रयास किया, एक एक करके सारे राजा आते हैं, धनुष उठाने का प्रयास करते हैं। और जो राजा धनुष नहीं उठा पाते जा करके अपना मुंह छुपा कर बैठ जाते हैं। और दूसरा राजा जब उठता है तो बाकी के राजा जो धनुष नहीं उठा पाए हैं वो आनंद लेते, ताली बजाते हैं, लो इससे भी नहीं उठा, देखो इससे भी नहीं उठा, देखो इससे भी नहीं उठा। महाराज बहुत प्रयास किया। कुछ राजा तो अभिमान में जो थे वो धनुष के निकट आए, और जो समझदार थे वो गई ही नहीं। अपनी इज्जत बचाए, यहीं पड़े रहो, उठना है नहीं, जाकर बेइज्जती कराने से फायदा क्या है। महाराज जिनके मन में कुछ विचार था वो धनुष के समीप भी नहीं गए। अब सारे राजा विचार कर रहे हैं कि धनुष किससे उठेगा। सबने तो प्रयास कर लिया, सबने प्रयास कर लिया। और महाराज एक राजा कहता है कि चलो धनुष तो बहुत बड़ा है, हम लोग अलग अलग नहीं उठा पाए, तो एक काम करते हैं क्या, चलो मिलकर के धनुष उठाते हैं। 10,000 राजा मिलकर के धनुष उठाने की बात कर रहे हैं। अब जरा विचार करना, 10,000 राजा मिलकर के धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने पूछा भैया तुम 10,000 मिलकर के मान लो उठाओगे, उठ भी जाएगा, शादी कौन करेगा। तो राजाओं की बात सुनो, कहते पहले मिल करके हम धनुष उठाएंगे, हाँ पहले मिलके धनुष उठाएंगे, और जब धनुष उड़ जाएगा तो आपस में खूब मार झगड़ा करेंगे, और मार झगड़ा में जो जीत जाएगा वही
जानकी जी से विवाह करेगा। अब जरा सोचो कि जहां पर पहले से ये फैसला हुआ हो कि आगे चल करके हमको झगड़ा करना है, मारपीट करना है, तो ऐसे संगठन से क्या समाज का कल्याण हो सकता है? अच्छा, धनुष उठ क्यों नहीं रहा राजाओं से? जो भी राजा है वो अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। अब मान लो 100 राजा वहां बैठे हैं, ठीक है, और 100 राजा गणेश जी के भक्त हैं। अब एक राजा धनुष उठाने जाता है तो बाकी के 99 यही मनाते हैं, प्रभु इससे धनुष मत उठवाना, हे गणेश जी इससे धनुष मत उठवाना। तो गणेश जी भी बड़े संशय में है कि किसकी बात सुने, इसकी सुने कि उसकी सुने। और महाराज इसीलिए धनुष किसी से उठता नहीं। तो धनुष उठाने के लिए योजना बनाई कि मिलकर उठाएंगे और मिलकर के उठाएंगे। जब धनुष उठ जाएगा बाद में मार झगड़ा करेंगे, जो जीत जाएगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा। और महाराज ये राजा इकट्ठे हैं पर एक नहीं है। इकट्ठा होना अलग बात है पर एक होना अलग बात है। और मैं तो यही कहूंगी आप सभी लोग दूर दूर से जहां से भी कथा को सुनने आए हैं, इकट्ठे होकर के आए हैं, और जब भगवान की कथा को सुन करके जाएं तो एक होकर के जाएं, यही कृपा प्रभु की हो जाए। आए तो इकट्ठे हैं पर जाएं एक होकर के, यही संगठन होना चाहिए। ऐसा ही महाराज अब हुआ क्या, देखो महाराज ये राम कथा जो है दर्पण है, प्रत्येक युग का सत्य दिखाई पड़ता है। जब सारे राजा धनुष नहीं उठा सके तो जनक जी कुछ दुखी हुए। जनक जी बहुत दुखी हुए और जनक जी क्या कहते हैं, जनक जी ने ललकार करके कहा कि अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। सुनो, मैं जान गया हूँ कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है, धरती पर एक भी वीर ही नहीं रह गए हैं। अगर वीर होते तो धनुष उठना जाता। और सुनो, आप सभी लोग अपने अपने घर जाओ, तमाशा बंद करो, हो गया, धनुष नहीं उठ पाएगा। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा ना विधि वैदेही विवाहू। मुझे लगता है मेरी जानकी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं, मेरी बेटी ऐसी कुंवारी रहेगी। जो मैं जानता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही ना करता। मुझे क्या पता कि ये धरती पर वीर ही नहीं बचे हैं। और महाराज जनक जी ने ललकार करके ये बात कही तो, पर देखा किसकी ओर, लखन की ओर, लक्ष्मण भैया की ओर। किसकी ओर देखा, लक्ष्मण जी की ओर, क्योंकि लक्ष्मण जी पर असर हो जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। अब लक्ष्मण जी राम जी बैठे हैं और महाराज जैसे ही कहा कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है, वीर विहीन मही मैं जानी, लक्ष्मण जी कहते हैं जनक जी चुप रहिए। यही तो चाहते थे जनक जी की लक्ष्मण जी खड़े हो। माखे लखन कुटिल भई बहुए, रटबत फरकत नयन रिसोहे। आंख बिल्कुल लाल हो गई, लक्ष्मण जी खड़े हुए, क्रोध में भ्रकुटी तन गई और कहते हैं सुनिए, बहुत गलत बात आपने कही जनक जी। जहां पर रघुवंशी बैठे होते हैं उस समाज में ऐसी बात नहीं होती, ये आपने कैसे कह दिया। और देखो अब लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे जनक जी सुनिए, रघुवंशी महजह को होई, रघुवंशी महजह होई, तेहि समाज अस कहई न कोई, तेहि समाज अस कहई न कोई। अरे कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। क्या कहे, सुनहु भानुकुल पंकज भानो, भानुकुल पंकज भानो। कहूँ सुभाव न कछु अभिमानो, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हार अनुशासन पालो,
उठाओ। वो काचे घट जिमिदारों फोरी, काचे घट जिमिदार की फोरी। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। क्या कहा? लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए और क्या कहा कि जनक जी आपने बड़ी अनुचित बात कही है। जहाँ पर रघुवंशी बैठे होते हैं उस समाज में ऐसी कायरता भरी बात नहीं होती। कैसे कह दिया कि धरती पीरों से खाली हो गई है? कही जनक जस अनुचित बानी। लक्ष्मण जी जब बोले, जनक जी मन में खुश हुए कि बस यही तो हम चाहते थे। और महाराज लक्ष्मण जी जब बोले तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण शांत, लक्ष्मण शांत। जनक जी ने अनुचित बात कही है तो तुम कौन सी उचित बात करते हो लक्ष्मण? जनक जी हैं वयोवृद्ध, उनकी बात का उत्तर गुरुदेव देते। तुम कौन होते हो उनके बात का उत्तर देने वाले? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्षमा करो, ये बड़ों की बात है, पर जिसको जहां जो भूमिका निभानी चाहिए वो निभाने दीजिए। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि सुनहु भानु पंकज भानु। सुनिए हे रघुवीर जी, मैं कुछ अभिमान से नहीं कह रहा हूं। अरे ये धनुष कौन बड़ी चीज है? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये ब्रह्मांड उठा लूं और ब्रह्मांड उठा करके पटक दूंगा, कच्चे घड़े के समान फूट जाएगा। एक बार आज्ञा तो दीजिए। जो लक्ष्मण जी सकोप हो करके बोले कि ब्रह्मांड उठा लूं, तब तक राजा कहते हैं अब देखो, अब धनुष छोड़ के ब्रह्मांड उठाया जा रहा है, ये देखो। दूसरा राजा कहता है इसीलिए कह रहे थे अपने अपने घर चलो, तुम ही तमाशा देखने बैठे थे, अब ब्रह्मांड उठाएगा, हमारा क्या होगा? दूसरा राजा कहता है क्यों रे, तू घर चला जाता तो बच जाता, क्या तेरा घर ब्रह्मांड से बाहर है? सारे राजा आपस में बात कर रहे महाराज। और महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्रह्मांड उठाऊं, उठा करके कच्चे घड़े के समान तोड़ दो। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी ने कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी? लक्ष्मण जी ने पके घड़े की बात नहीं की, कहा कच्चे घड़े के समान तोड़ दूं। क्यों? क्योंकि कच्चा घड़ा टूट जाएगा तो फिर बन सकता है, और बनाने वाले बगल में बैठे हैं जगत के निर्माता राघवेंद्र सरकार, और इसीलिए कच्चे घड़े की उपमा दी महाराज। अब महाराज लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी जब बोले, राम जी कहते लक्ष्मण शांत हो जाओ, इतना ताकत है तुम में, कर लोगी इतना? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने कब कहा कि मैं करूंगा? प्रभु जब आपकी कृपा हो जाएगी तब ऐसा कर सकता हूं। जनक जी कहते हैं कि इस सभा में कोई वीर नहीं है, और महाराज यहाँ पर राम जी का जो चरित्र है वो झंडे के समान है, और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान है। और जब तक डंडा खड़ा नहीं होता है तब तक झंडा लहराता नहीं है। इसीलिए आज लक्ष्मण जी खड़े हुए कि जब मैं खड़ा हूंगा तभी राम रूपी झंडा लहराएगा और तभी कुछ काम आगे बढ़ेगा। और इसीलिए महाराज आज लक्ष्मण जी खड़े हुए तब राम जी का स्वरूप प्रकट हुआ। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, यदि आप ना बोलते तो आज मेरा प्रभाव प्रकट ना होता। मतलब कभी भी सूर्य निकलता है आकाश में तो ध्यान दीजिए, जब सूर्य निकलता है तो सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, पहले लालिमा छा जाती है। जब तक लालिमा नहीं छाती सूर्य नहीं निकलता, पहले लालिमा छाती तब सूर्य निकलता है। तो आज लक्ष्मण जी कौन है? लालिमा के समान है। लालिमा हुई तब राम जी जैसा रूपी सूर्य आज प्रकट हुआ है। और महाराज जब ये सब बात होने लगी तब जनक जी बड़े खुश हुए, और जानकी मैया भी गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं। तब तक गुरुदेव कहते हैं कि राम अब विलंब ना करो, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, तुम धनुष को उठाओ। और महाराज गुरु जी राम जी को आदेश दे रहे हैं। राम जी अभी तक नहीं उठे थे,
राम जी अभी तक क्यों नहीं उठे? क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं मिली थी, और बिना गुरु आज्ञा के राम जी कोई काम नहीं करते हैं। तो महाराज विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब समय आ गया है, अब राम जी को बोलूं। और जैसे राम जी से कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठाहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। जब विश्वामित्र जी ने कहा राम जी खड़े हो जाइए, राम जी उठे अपनी जगह से और उठकर सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया। बाकी लोग तो अपना मूछ और वो ताव दिखा रहे थे, पर राम जी पहले विनम्रता के साथ उठकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। अब जानकी जी की जो माँ है, माँ सुनैना, रोने लगी। क्यों रोने लगी? राम जी की कोमलता को देख करके कि अभी मेरी जग हंसाई कम हुई है। जिस छोटे से बालक को धनुष उठाने के लिए कह दिया है विश्वामित्र जी ने, अब तो और भी मेरी हंसी होगी। और महाराज माँ जानकी कहती है, गणेश जी इसी दिन के लिए आपकी पूजा की थी, आपकी आराधना की थी। धनुष को जरा हल्का कर दो, राम जी से धनुष उठ जाए। और महाराज क्या हुआ? भगवान श्री राम आज्ञा पाते हैं और खड़े हुए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, अति लाघव उठाई धनुली, अति लाघव उठाई धनुली। दम के उदामिनी जिमि सब लय, पुनि नभ धनु मंडल समभय, पुनि नभ धनु मंडल समभय। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहु न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। भरे भुवन धनु घोर कठोरा, भरे भुवन धनु घोरा। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहु न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। भरे भुवन धनु घोर कठोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। और महाराज राम जी ने धनुष लिया, धनुष को उठाया, ऐसी बिजली चमकने लगी, किसी की भी नजर इस दृष्टि को देख नहीं पाई। इस दृश्य को कितनी शीघ्रता से धनुष को लिया, उठाया, और जैसे उठाया प्रतंचा चढ़ाई, धनुष मध्य से टूट गया। पूरी सभा में जय जयकार हो गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और महाराज धनुष टूटते ही जोर की ध्वनि हुई, बहुत जोर की आवाज हुई, और जैसे धनुष टूटा है बादल गरजने लगे हैं। अब महाराज पूरे सभा में जय जयकार होने लगी, सब बहुत प्रसन्न हो गए। माँ सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। और जनक जी कहते हैं, गुरुदेव विश्वामित्र जी अब क्या करना चाहिए? कहते हैं क्या करना है? जानकी को बोलो जल्दी से तैयार होकर के वरमाला पहनाए। और क्या कहा? तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अरे तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तालियों की सेवा करते हुए जय जय।
सखियां जानकी जी को सुंदर श्रृंगार करके लेकर के आती हैं। सारी सखियां लेकर के आती हैं। जानकी जी हाथ में वरमाला लिए पहुंची हैं राघवेंद्र सरकार के पास और माँ बड़े भाव से जयमाल लेकर के प्रतीक्षा कर रही हैं कि रघुवीर जी अपने शीश को झुकाएं और मैं जयमाल डालूं। पर हुआ क्या, राम जी ने यहाँ थोड़ा सा विनोद किया। माँ जानकी जयमाल लेकर के खड़ी है और कहती है थोड़ा सा इशारे में कि अपना शीश झुका लीजिए, पर राम जी शीश नहीं झुकाते। तो सखियां क्या कहती हैं, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी। क्या कहती है कि सुनिए रघुवीर जी, अगर माला पहनना है, दुल्हन चाहिए तो सर को झुकाना पड़ेगा। ये मिथिला है, यहाँ सर झुकाने की महिमा है, सर उठाने की नहीं। और बिना माला के दुल्हन नहीं मिलेगी। तो क्या कहा, बिन माला दुल्हन नहीं पैयो, बिन माला दुल्हन नहीं पैयो, निमकिल की जागी लली मोरी छोटी सी, निमकिल की जागी लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, रघुबीर लली मोरी छोटी ओ लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। सखिया निवेदन करने लगी, पर राम जी विनोद कर रहे हैं। जब झुके नहीं तो लक्ष्मण जी ने सोचा अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, आज सब कुछ हमें ही करना पड़ रहा है, हम काहे के लिए आए भैया के साथ। सो क्या किया, लक्ष्मण जी तुरंत राम जी के चरणों में गिर पड़े और जैसे ही चरणों में गिरे महाराज, राम जी उनको उठाने के लिए शीश झुकाए। सखिया कहती है जानकी वरमाला पहनाओ जल्दी। श्री रघुवर को मन कमल नयन को पहनाओ जोरदार तालियां। पहनाओ जय माला, श्री रघुवर कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। तालियों की सेवा करते हुए बोले दुल्हा सरकार की। चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुए मोए के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वेदिका, अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जय माला। श्री राम चकित चित वेदिका,
अद्भुत रूप निराला, महनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, महनाओ जय माला, महनाओ जय माला। बोली दुल्हा सरकार की। और माँ जानकी ने झट से गले में जयमाला पहना दी है। और महाराज जैसे माला पहनाई है वैसे ही इसी अवसर पर पहुंचे हैं कौन? हाथ में फरसा लिए परशुराम जी। परशुराम जी को खबर मिल गई शिव धनुष टूट गया। पहुंचे, गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। और जैसे ही फरसा दिखाते हुए परशुराम जी सभा में आए, सारे राजा कांपने लगे। अच्छा होता तो हम चले गए होते, तमाशा देखने बैठे थे, अब तो फरसा वाले भी आ गए। अब ना बना अब बना, अब क्या होगा? फरसा हाथ में लिए आई और कहते हैं कि जनक जी इतना भीड़ कैसे, ये इतना भीड़ कैसे? जनक जी कहते हैं कि महाराज वो बेटी का विवाह था। बोले बेटी का विवाह? हाँ। और राम जी से जानकी जी कहते हैं जल्दी से आशीर्वाद लो। राम जी दौड़कर आशीर्वाद लेते हैं। बोले इनका परिचय? बोले दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र है राम, राम नाम है इनका। और विश्वामित्र जी अपने पीछे छिपा लेते हैं कि सबसे पहले हम ही भेंट कर ले। बड़े शॉर्ट में परिचय दिया राम जी का। परशुराम जी कहते हैं हमें कुछ ध्वनि सुनाई दी थी इसलिए इधर आ गए। काहे की आवाज थी? अब सब तो जान रहे क्या हुआ है, शिव जी का धनुष टूटा है। अब किसकी हिम्मत हो जो कह दे ये बात। और महाराज तब जनक जी कहते हैं कि गुरुदेव बेटी के स्वयंवर की शर्त थी, शिव जी के पिनाक को जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से जानकी का विवाह होगा। और जैसे कहे और वैसे ही परशुराम जी कहते हैं तो क्या शिव जी का धनुष टूट गया? बोले हाँ सरकार। कहते किसने तोड़ा? अगर चाहते हो सभी लोग बच जाओ तो जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा सामने आ जाओ, वरना सबके प्राण ले लूंगा। फरसा दिखा रहे। लक्ष्मण जी कहते इतना काहे को गुरूर दिखा रहे हो, पुराना धनुष था छूते ही टूट गया। बोले चुप, तुझसे किसने पूछा? लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरुदेव आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिसी कीन गोसाई। अब तो महाराज परशुराम जी क्रोध में बोले शिव जी के धनुष की तुलना धनु ही से करते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लक्ष्मण जी कहे ये बताइए धनुष आपका था? बोले नहीं। कहे किसका था? बोले शिव जी का। बोले आप इतना क्यों परेशान हैं? परशुराम जी कहते हैं सही बात है, मैं इतना क्यों परेशान हूँ, धनुष तो मेरा था भी नहीं। महाराज कुछ लोग झूठे ही परेशान होते हैं। एक लोग थे हमेशा मुंह उनका उतरा रहे, कोई पूछे क्या हुआ है, कोई परेशानी? बोले हाँ। कैसी परेशानी? कही यही तो हमको पता नहीं हम परेशान काहे हैं। तो कुछ लोग फालतू ही जीवन में परेशान रहते हैं। परशुराम जी से लक्ष्मण जी का संवाद होता है। लक्ष्मण जी बार बार कुछ न कुछ बोलते हैं और उनकी बातों से खींच करके परशुराम जी फरसा दिखाते हैं। राम जी कहते हैं कि दुधमुहा बच्चा है, आप इस पर क्रोध ना करें। और जैसे राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी शांत होते तब तक फिर लक्ष्मण भैया कुछ बोल देते हैं, फिर परसा उठा लेते हैं। क्या कहा? बोले दोनों भाइयों की मिली भगत है, एक मुझको चुप कराता है और दूसरा आग लगाने वाली बात बोलता है। फरसा देखा नहीं है क्या? बहुत देर से फरसा दिखा रहे थे महाराज। और अंत में राम जी ने एक बात कही, एक गूढ़ वचन कहे परशुराम जी से। कहते हैं परशुराम जी से राम जी कि आपका कहाँ इतना बड़ा नाम? परशुराम। कहा मेरा छोटा सा नाम राम। तो आप तो बड़े हुए ना, और जो धनुष टूटा है उसे तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही तो होगा। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी कहते चुप रहो, दास का काम धनुष तोड़ना नहीं, सेवा होती है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा, सारे राजाओं को मार दूंगा। महाराज राम जी कहते हैं
कि हे महाराज, अपना क्रोध आप त्याग दें, ऐसा क्रोध करना उचित नहीं है। और महाराज बड़े दीन वचन बोले हैं, राम जी ने बहुत निवेदन किया है। बाद में राम जी की कुछ बातें सुन करके परशुराम जी के जो बुद्धि के पर्दे थे वो खुल गए और कहते हैं कि एक बार अपने हाथ में इस धनुष को ले लीजिए, मैं जान जाऊंगा आप कौन हैं। राम जी ने जैसे हाथ बढ़ाया, धनुष अपने आप हाथों में खींचा आ गया। परशुराम जी क्षमा मांग करके दोनों भाइयों से प्रणाम करके उस समाज से चले गए। अब इसके आगे जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि अब क्या करना चाहिए। विश्वामित्र जी कहते वैसे नियम के अनुसार तो विवाह हो गया, पर अब ऐसा कीजिए कि अयोध्या दूत भेजिए और दूतों से बोलिए कि दशरथ जी को जा करके संदेश दे, उनके बेटों ने बहुत बड़ा काम किया है, आ करके अब बारात ले आए और विवाह विधि से दूत भेजे गए अयोध्या। अब महाराज देखो, अयोध्या में जब चिट्ठी पहुंची है जनकपुर से और दशरथ जी ने पढ़ा तो बड़े खुश हुए, भरत जी को दिया, भरत जी नाचने लगी। अब महाराज तैयारियां होने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ और जितने मुनि वृद्ध हैं, जितने वृद्ध हैं, संत हैं, सब राम जी की बारात जाने की तैयारी करने लगे हैं। सारी माताएं आशीर्वाद देती हैं। और महाराज आज अयोध्या नगरी में धूम मची हुई है, घोड़े पे सुंदर सुंदर राजकुमार सवार हैं। और एक बात, विवाह होना है, बारात जानी सबको पता है, पर शादी कब है डेट नहीं मालूम था। बड़ा बड़ा बक्सा कपड़ा में सब भरे हुए थे, पता नहीं कब शादी हो, इसलिए 2-4-6 से एक्स्ट्रा लेके चलो, कितना दिन रहना पड़े जनकपुर में। और महाराज क्या हुआ, आज अयोध्या नगरी में दशरथ जी के भवन के बाहर बढ़िया सुंदर बारात सजी है। छैल छबीले युवक घोड़ा हिलाते, छैल छबीले युवक घोड़ा हिलाते, नगर के बाहर जुटी राम की बारात, नगर के बाहर जुटी राम की बारात, नगर के बाहर सजी राम की बारात, नगर के बाहर सजी। राम जी की बारात तैयार है बिल्कुल चकाचक। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। हाथी पे हौदा छूटे रथ की जमात है, हाथी पे हौदा छूटे रथ पे जमात रे, हाथी पे हौदा छूटे रथ की जमात है, हाथी पे हौदा छूटे रथ पे जमात रे, पलकी में पलथी मारे, पलकी में पलथी मारे, विपजन सोहात, पलकी में पलथी मारे, विपजन सोहात है, नगर के बाहर सजी राम की बारात, नगरी के बाहर सजी। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलिए राम विवाह महामहोत्सव की हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और इतने बाजे बजने लगे कि किसी को किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही थी।
बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते बाजन बाजे से गड़गड़ाते हैं बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते बाजन बाजे जैसे गड़गड़ाते हैं शोर चाहूं और काली शोर चाहूं और काली कछु ना सुनाते शोर चहूर काने कछु ना सुनाते शोर चाहूं और काली कछु ना सुनाते नगर के बाहर जूटी राम की बराते नगर के बाहर जूटी। महाराज बारात बिल्कुल सज धज करके तैयार है। अच्छा देखो राम जी की बारात में कौन है? राम जी की बारात में ज्यादातर दाढ़ी वाले बाबा हैं, संत हैं, ऋषि सन्यासी हैं। आजकल की बारात हो तो कहेंगे बाबा तू का करवा जाए कि तू घरे बैठो माला करो, है ना। बुजुर्गों को बारात बहुत लोग नहीं ले जाना चाहते, डिस्टर्ब करेंगे, पार्टी नहीं करने देंगे। आजकल शादी का मतलब क्या हो गया? बारात का मतलब किसी से बोल दो भैया बारात चलनी है तो समझ जाएंगे आज तो खूब लगाना है और बढ़िया नागिन डांस करना है और इतना लौटना है कि जितने कपड़े सब फाड़ देने हैं सवेरे तक। बारात ऐसे होती है आजकल। पर राम जी की बारात देखो, राम जी की बारात में ऋषि मुनि संत हैं, सब माला वाले दाढ़ी वाले बाबा हैं। एक छोटी सी बात याद आई, एक बार की बात है, विवाह हो रहा था तो लड़की का जो पिता था उसने लड़के वालों से शर्त रखी थी कि शादी एक शर्त पे होगी कि विवाह में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, बुजुर्ग आया तो शादी कैंसिल। अब सारे बुजुर्गों को समझाया गया कि बाबा क्या करोगे, चल के शादी कैंसिल हो जाएगी, हम लोग हो करके आते हैं। सारे लोग तो मान गए, पर जो लड़के के नाना थे बोले ना ना हम तो चलेंगे, कहीं नाती हमारा और रोज रोज शादी होती, हम तो चलेंगे। बोले नाना कैसे चलोगे, वहां मना किया गया है। बोले हमको बक्सा में भर के ले चलो, जो सामान वाला बक्सा होता है उसी में भर दो, कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन चलब जरूर। बोले ठीक है। अब नाना जी को संदूक में भरा गया, बारात पहुंची। लड़की के पिता ने कहा, एक आदमी भेजा कि जाओ देखो कोई बूढ़ा बुजुर्ग तो नहीं आया है। आए, चेक किए, कोई नहीं था। नाना जी तो पैक है अंदर। अब महाराज आदमी जाकर बताया कि कोई नहीं है वहां पर, सारे सब नवयुवक आए हैं। लड़की के पिता ने कहा सुनो, अब जाकर के लड़के वालों से कह दो कि विवाह की दूसरी शर्त निभाएंगे तभी शादी होगी। और दूसरी शर्त क्या है? बोले हमारे गांव में जो तालाब है उसमें पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, तब हम शादी करेंगे। अब एक आदमी आके बोला नवयुवकों से कि भैया शादी तभी होगी जब गांव के तालाब में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओगे। नवयुवक बोले हो गया, लौटाओ बारात। बहुत नौटंकी इन लोग का, एक पे एक शर्त देते जा रहे। अब बताओ इतना बड़ा तालाब, इतना दूध कहाँ से लाएंगे? किसी ने कहा जब बारात लौट ही रही है तो नाना के प्राण काहे को ले रहे, उनको बाहर निकालो। बोले नाना आप आ जाओ बाहर। क्यों? बोले शादी नहीं होगी। नाना कहे क्यों? बोले बारात लौट रही है, लड़की के पिता के अलग अलग नखरे, एक से एक शर्त देता रहता है। नाना बोले बात क्या, हमको तो बताओ। बोले नाना जी कह रहे हैं हमारे गांव के तालाब में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। नाना कहते इतनी छोटी छोटी बात पे बारात लौटाते हैं। बोले छोटी बात है, बताओ। नाना कहते हैं सुनो, कह दो जाके लड़की के पिता से कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, पहले तालाब का पानी तुम खाली करवाओ। और महाराज जब कहा कि तालाब का पानी तुम खाली करवाओ, सूचना दी। जाकर के लड़की के पिता से कहा कि ऐसे कह रहे बाराती। लड़की का पिता बोला ये जरूर किसी बुजुर्ग की सीख है, बारात में कोई ना कोई बूढ़े जरूर आए। तो महाराज बारात में बुजुर्गों का बड़ा महत्व होता है, जाना चाहिए। तो राम जी की बारात में कौन कौन है? सब बुजुर्ग हैं, दाढ़ी वाले बाबा हैं, माला चंदन लेकर चल पड़ी, बारात निकल पड़ी। और दुनिया की पहली बारात जिसमें दुल्हा गायब है, खाली बाराती जा रही है।
एक गांव में बारात पहुंची। बोले भैया कहाँ से बारात आ रही है? अब बारातियों को अकड़ कम थोड़ी होती महाराज। जब पूछा गया कि बारात कहाँ से आ रही है, बोले ये कोई ऐसे वैसे की बारात है, राजपूतों की बारात है। और कहते हैं कि ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी का विवाह है। बारात कहाँ से आ रही? बोले अयोध्या से। बोले चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी का विवाह है। बोले अच्छा, कहाँ जा रही है? बोले बहुत बड़े घर जा रही है। आपको क्या पता? जनकपुर महाराज शीरध्वज विदेहराज के यहाँ जा रही बारात। किसी ने कहा भैया बहुत बढ़िया बारात, बहुत अच्छी जगह से आ रही, बहुत बढ़िया जगह जा रही। दुल्हा कहाँ है? अब तो बारातियों की अकड़ खो गई। जब दुल्हा पूछ लिया तो सब चुप। बोले कि दुल्हा कहाँ है? अब दुल्हा जब हो तब ना, कैसे बताएं कि दुल्हे ही नहीं तो पहले पहुंचकर प्रोग्राम बनाया है शादी का, कैसे बताएं? अब तो महाराज सब लोग जाकर कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ से, गुरुजी हमारी अच्छी इज्जत जा रही, क्या हुआ? बोले सब दुल्हा पूछ रहे, क्या बताएं? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं सुनो, जिस राजकुमार का चेहरा राम जी से मिलता हो उसी को दिखा दो, कह दो दुल्हा यही है। तो भरत जी पकड़े गए, भरत जी भी तैयार है। अब जब आगे बढ़े, दूसरे गांव में बारात पहुंची। किसी ने कहा कि भैया बारात बड़ी सुंदर है, ये बताओ कि आप लोग जहां जा रहे विवाह कब है? तो पूरी बात नहीं सुन के कह रहा दुल्हा दिखाएं, दुल्हा दुल्हा है हमारे पास, दिखाएं दुल्हा दिखाएं। बोले दुल्हा नहीं पूछ रहे बारात कब है। और महाराज यह विवाह सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ। और राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की बारात अवध से मिथिला चली है। और महाराज बहुत सारे व्यवस्था कराई है जनक जी ने, कल हम चर्चा करेंगे विस्तार से। जनक जी के एक एक व्यवस्था का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। जितने बाराती आए हैं उनकी सेवा में ऐसे लोग लगे हुए हैं, किसी प्रकार की कमी ना हो पाए। नाना प्रकार के व्यंजन बने हैं और यहाँ तक कि दही चूड़ा तक का वर्णन किया है। मिथिला का सबसे सुंदर व्यंजन क्या है? दही चूड़ा, है ना? तो दही चूड़ा उपहार अपारा, और दही चूड़ा तक का वर्णन किया है। महाराज अब जनकपुर में बारात पहुंची है। जनकपुर की शोभा कैसी है? आज जनकपुर में जब बारात पहुंची है, राम जी जनकपुर में बारातियों का भव्य स्वागत हुआ है। और जनक जी की पत्नी है सुनैना मैया, आज वो सबसे ज्यादा खुश है। क्यों? राम जी को जब तैयार करके मंडप में लाया गया है तो सबसे ज्यादा प्रसन्न हुई है मैया सुनैना। जो सुख भासिया मातु मन, देखी राम बर बेश, सो न सकहीं कहीं कल्प सत, सहस शारदा शेष। और महाराज राम जी के परिछन के लिए सखियों के साथ मैया सुनैना आई हैं। चलो चलो रे सहेलिया परिछन को, चलो चलो रे सहेलिया परिछन को, चलो चलो रे सहेलिया परिछन को, चलो रे सहेलिया परिछन को। आज जी भर निहारो नयन दन को, आज जी भर निहारो
सुर ना भई बाजेला आनंद मारी सोर भैली सगरी महलिया मन भावन लागे बड़ा मन भावन लागे सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे दोनों हाथों से उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलो जानकी मैया की धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया धन रे नगरिया के उमड़ल भगिया लगली सुनर सिया के अमर सोहगिया लागली सुगर गई अमरी सरिया चौका पुरावल अगनवा बड़ा पावन लागे लागे सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे सीता चढ़ला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे आगे चढ़ला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे बोली राघवेंद्र सरकार की माँ जानकी जी की हल्दी होगी थोड़ी देर के लिए और मुख्य यजमान जी की तरफ से सबसे सर्वप्रथम हल्दी होगी और थोड़ी देर भजन चलेगा हल्दी का। इसके बाद और भी विवाह की विधियां हैं। वैसे तो विधियां बहुत हैं लेकिन आज थोड़ी बहुत विधि होगी, फिर कल भी आप सुनेंगे विवाह का वर्णन। तो सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान जी आज के पाव पूजन करेंगे और विवाह की विधि की जो रस्म है हल्दी, सीता जी का हल्दी चुंबन होगा। और उसके बाद धीरे धीरे और भी जो माताएं बहनें आना चाहेंगी, लेकिन मुख्य यजमान जी के बाद हल्दी पूजन के बाद आप लोग को भी अवसर मिलेगा। ठीक है, आप भी जानकी जी का पाद प्रक्षालन कर सकती हैं, हल्दी पूजन कर सकती हैं। अब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बहुत कम आवाज। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हमारे आज के मुख्य यजमान ब्यास जी को सफा पहना करके स्वागत करेंगे। समस्त कलाकार बंधुओं को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। हमारे
जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। धर्मेंद्र जी समस्त कलाकार बंधुओं को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। इसके बाद हल्दी पूजन होगा। आप लोग जो भी कुछ कन्यादान में लाए हैं अभी बताया जाएगा, आप लोग का भी समय आएगा। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य यजमान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज हम लोग को दोपहर में भी बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने को मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कमेटी के लिए। भाई देखो, अयोध्यावासी भोजन पाने में बड़े आगे हैं, ये जनकपुर वाले कहते हैं। जनकपुर में जब अयोध्या से बारात पहुंची है तो अवधवासियों के लिए इतना व्यंजन बना था, इतना व्यंजन। कुछ लोग तो विनोद करते हैं कि वो सोच ही नहीं पा रहे थे क्या पाए क्या छोड़े, इतना व्यंजन बनवाया था। लेकिन व्यंजन में भी पता है आपको, इतने सारे व्यंजन बने थे, लेकिन सबसे पहले व्यंजन परोसा कौन सा गया था मालूम है? दाल चावल। अब आप सोचोगे इतने सारे आइटम में दाल चावल लोग क्यों खाते हैं? दाल भात। अच्छा, किसको किसको दाल भात पसंद है? देखो, शादी विवाह या शुभ कार्य हो तो दाल भात जरूर बनवाना चाहिए। कारण बताते हैं हम आपको, फिर हल्दी की ओर चलते हैं। क्यों जनक जी ने इतना सारा व्यंजन बनने के बाद भी बारातियों के सामने पहले दाल भात परोसा? क्योंकि मिले दाल से दिल खिले, ध्यान से सुनना, मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त और घी से हो स्निग्धता, ये ज्योनार निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे मिलत, रहे प्रिय गोत, पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। तो महाराज पूड़ी तोड़ के पाते हैं, तो जिसमें पहले तोड़ने से ही शुरुआत हो जाए कोई अच्छी बात है। इसीलिए पहले दाल चावल पाना चाहिए, जो मिला के पाया जाए। इसे कहते प्रेम का प्रतीक, दो परिवारों का मिलन हो रहा है, इसलिए मिला करके पाया जाने वाला भोजन सबसे पहले परोसना चाहिए। और इसीलिए अवधवासियों को सबसे पहले दाल भात ही परोसा गया था। बोलो राघवेंद्र सरकार की। चलिए, हल्दी की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आप लोग भी हमारे साथ में हल्दी गीत गाएंगे, और जो माताएं बहनें पाद प्रक्षालन करना चाहते हो जानकी मैया का एक एक करके आएंगी। बोली राघवेंद्र सरकार की। अगे माई है रदिया दुभ पातरना, अगे माई हरदी है रदिया दुभ पातरना, अगे माई है रदिया दुभ पातरना, अगे माई हरदी है रदिया दुभ पातरना, अगे माई है रदिया दुभ पातरना, अगे माई हरदी है रदिया दुभ पातरना, अगे माई है रदिया दुभ पातरना, हरदी है रदिया दुभ पातरना, अगे माई है रदिया दुभ पातरना, अगे माई हरदी है रदिया दुभ पातरना।
चाचा हरदी चढ़ावे लना कौन चाचा हरदी चढ़ावे लना आगे माई कौन बाबा हरदी चढ़ावे लना कौन बाबा हरदी चढ़ावे लना आगे माई बाबा से बाबा अपने बाबा ना अगे माई बाबा से बाबा अपन बाबा ना आगे माई उहे बाबा हरदी चढ़ावे लाना अगे माई उहे बाबा हरदी चढ़ावे लना ताली बजाते हुए जिन्हें जिन्हें आनंद आ रहे हैं आगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावे लीला कौन बाबा हरदी चढ़ावे लना आगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावे लीला कौन बाबा हरदी चढ़ावे क्या बोला और भी इससे पहले जो भक्त यजमान बन चुके हैं वो भी पूजन करना चाहते तो आ जाएं और इन सभी के बाद आप लोग का नंबर है किसी को हल्दी करनी है जानकी मैया को हल्दी लगाना है तो ठीक है अपने स्थान से एक करके उठ के आएंगे ज्यादा समय नहीं लेंगे और जब तक ये भजन चल रहा है तब तक आगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावे लेना कौन बाबा हरदी चढ़ावे लना आगे माई भाभी से भाभी अपने भाभी ना अगे माई भाभी से भाभी अपन भाभी आगे माई उहे भाभी हरदी चढ़ावे लीला अगे माई उहे भाभी हरदी चढ़ावे लना हरि बोल की ओर से हो गया है भाव पूजन। अब अगर आप माताओं बहनों को आना है तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, समय का अभाव है। इसके बाद फिर हम लोग विवाह उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे, नृत्य करेंगे। अभी नृत्य बाकी है। हेलो 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 हेलो, आप माता बहने किसी को आना है, आना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी आओ, समय बहुत हो रहा है ना। जिनको भी आना है आप आ जाओ, पाँव पूज लो। जो माताओं बहनों के बाद उधर जो भक्त हैं उनको भी अवसर मिलेगा, यदि आना चाहते तो आ सकते हैं। ये नहीं कहिएगा कि हर चीज में माताओं बहनों को आगे कर देते, हम लोग को अवसर ही नहीं मिलता। आप लोग को भी अवसर मिलेगा।
हरदी चढ़ावेली ना। माई कौन दीदी हरदी चढ़ावेली ना। अगे माई कौन दीदी हरदी चढ़ावेली ना। माई कौन दीदी हरदी चढ़ा। अगे माई दीदी से दीदी अपन दीदी ना। अरे माई दीदी से दीदी अपन दीदी ना। अगे माई ऊहे दीदी हरदी चढ़ावेली ना। अरे माई उहे दीदी हरदी चढ़ावेली ना। अगे माई कौन बुआ हरदी चढ़ावेली ना। माई कौन बुआ हरदी चढ़ावेली ना। अगे माई कौन बुआ हरदी चढ़ावेली ना। माई कौन बुआ हरदी चढ़ावेली ना। अगे माई बुआ से बुआ अपन बुआ ना। अगे माई बुआ से बुआ अपन बुआ ना। अगे माई ऊहे बुआ हरदी चढ़ावेली ना। अगे माई उहे बुआ हरदी चढ़ावेली ना। और जानकी जितनी सुंदर लग रही है सखियों ने सजाया है। सखियों ने हिल मिल के किया श्रृंगार सीता का। सखियों ने हिल मिल के किया श्रृंगार सीता का। सखियों ने हिल मिल के किया श्रृंगार सीता का। सखियों ने हिल मिल के किया श्रृंगार सीता का। लागे है प्यारा 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 श्रृंगार सीता का। अगमई हरदी हरदिया तुम पातर ना। अगमाई हरदी हरदिया डूब पातरना। जय जय अगे माई कौन मामी हरदी चढ़ावेली ना। माई कौन मामी हरदी चढ़ावेली ना। अगे माई कौन मामी हरदी चढ़ावेली ना। कौन मामी हरदी चढ़ावेली ना। अगे माई मामी से मामी अपन मामी नो। मामी से मामी अपन मामी ना। अगे माई ऊहे मामी हरदी चढ़ावेली ना। आयु में मामी हरदी चढ़ावेली ना। जय जय
इधर माताओं बहनों ने तो पाद प्रक्षालन कर लिया। इधर से अगर किसी को आना हो तो आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समय और है, फिर आगे अब विवाह में उत्सव की ओर बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा नृत्य वगैरह भी होगा, क्योंकि राम जी की शादी है, तो ये भक्त करेंगे, मेरे राम जी की शादी है, इस पर नृत्य करेंगे। इधर से किन्हीं भक्त को आना है पाव पूजन के लिए, प्रणाम करने के लिए, किन्हीं को आना तो जल्दी करें। जो भी भक्त इधर बैठे हुए हैं, किन्हीं को आना तो जल्दी से आ जाएं, क्योंकि समय भी अब कम है। भगवान का विवाह है ही ऐसे कि कितना भी समय बीत जाए पता ही नहीं चलता। जिनको जिनको दुल्हा सरकार सुंदर लग रहे, एक बार जोरदार तालियां बजा देना। और जानकी जी कितने लोग को अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर। महाराज माँ जानकी को सुंदर सजाकर मंडप में लाया गया। और महाराज गोस्वामी जी कहते विवाह की जो जो विधियां हैं, सारी विधियां ही कुंवर कुंवारी कल भावर देही, नैन लाभ सब सादर लेही। जिस समय विवाह हो रहा था बहुत सारे देवता उपस्थित थे, माँ जानकी और राम जी के विवाह को देख रहे थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इस विवाह में मेरी कोई रचना ही नहीं दिख रही है, ये कैसे हो सकता है, इस विवाह में तो मेरी कोई रचना नहीं दिख रही है। तो ब्रह्मा जी को शिव जी ने समझाया कि राम जी हैं जगत पिता और जानकी है जगत माता। माँ बाप के विवाह में बच्चों की कोई रचना या कोई काम नहीं दिखाई पड़ता है। आप हैं बच्चे, इसलिए दिमाग नहीं लगाइए, केवल विवाह का आनंद लीजिए। और महाराज राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जात विधि के ही। राम जी ने माँ जानकी का सिंदूर दान किया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने जनक जी से एक बात पूछी। बोले जनक जी, क्या आपके घर में और भी कन्या है? क्योंकि हमारे यहाँ तो 3 और हैं। जनक जी मुस्कुराने लगे महाराज, और जानकी जी की और 3 बहनों को ले आए, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी। उर्मिला जी का हाथ लक्ष्मण जी के हाथ में दिया गया और भरत जी के हाथ में मांडवी जी का हाथ दिया गया और शत्रुघ्न जी के हाथ में श्रुतकीर्ति। और महाराज क्या हुआ, अब देखो मंडप एक है, दुल्हा 4 है। कितनी बढ़िया बात है, एक ही खर्चे में सब निपट गए। बोली राघवेंद्र सरकार की। दुल्हा 4 है, विवाह विधि से हो रहा है, भावर दे रहे हैं। और देखिए जब चारों दुल्हा भावर दे रहे हैं तो सब सखियां देकर के क्या कहती हैं, कहती हैं कि सब तो सुंदर लग रहे हैं, सब बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन चारों में जो बड़े वाले हैं ना, इनकी तो बातें ही अलग हैं। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। और महाराज सारी सखियां कहती क्या, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, निहाल सखिया। 4 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ताली बजाते हुए माथे मड़ी मोतिया कुंडल सोहे कनवा, मोर मोरिया कुंडल सोहे कनवा,
कजरारी जुल्मी नयनवा सरकार कजरारे जुल्मी नयनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चंदन तोहे इनके भाल सखिया हो भाल सखिया भाल सखिया चार दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जवान है अखियां न देखली न सुनली कान है किया न देखली न सुनली न कान रे जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जोगी जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया हो बेमिसाल सखिया मिसाल सखिया बहुत ताली बजा ली। अब खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। शादी ब्याह है, ऐसे नहीं बैठते हैं। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया और कि चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया और दुल्हा बने हैं मेरे श्री राम, तो जिनको जिनको नृत्य करना बढ़िया से नृत्य कर लो। दुल्हा बने हैं श्री राम, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। हो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं श्री राम, जय जय दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। झूम करके नाच करके हरि बोल। और जानकी मेरी गोरी गोरी, जानकी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। आप लोग खड़े क्यों हुए हैं? बोलो। खाली खाली देखने खाली के तो लिए। बैठ के बजा रहे थे, तो पाँव को इतनी तकलीफ देने की जरूरत क्या है? कल
कल से फिर कथा ऐसे भाव में जाएगी ना, भगवान का वनवास है, आज ही भर उत्सव है, नाच लो झूम लो, क्योंकि कल जानकी जी की विदाई और फिर राम जी के वनवास की कथा है। और कल से फिर आनंद, बस केवल आंखों से आंसू। तो आज झूम लो, नाच लो, जिनको जिनको आनंद मिल रहा है आज आनंद प्राप्त कर लो। जानकी मेरी गोरी गोरी, जानकी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, जानकी मेरी गोरी गोरी, जानकी मेरी गोरी गोरी, सावले बरन श्री राम, सावले बरन श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। जय 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 हो झूम करके हरि बोल। और सुनिए, केवल एक चाचा जी नृत्य करते, बाकी कोई नहीं नृत्य करता, तो सारा पुण्य के लिए यही पार। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, बाकी दर्शक बनी। ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की शादी है आज मेरे। हाँ भाई, ये भजन गाया जाए, चाचा जी नृत्य करेंगे अब। ऐसा लगता है कि सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, खुशी में नाचे है वन, मिला सजनी को साजन हो, खुशी में नाचे है वन, मिला सजनी को साजन हो। आज मुझे है लगता ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे
सीता जी यूं मुस्काए मुझे राधा मिल जाए, सीता जी यूं मुस्काए मुझे राधा मिल जाए, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई आज तमन्ना। सितारा इधर भी है, आइए ऊपर समुद्री ने इधर भी कलाकार वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। बने बराती जिंदा होगी आज मेरे आज राम शादी है मेरे भगवान शादी है, ओ राम शादी है मेरे भगवान शादी है आज। हो गया आनंद। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तोरे यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तोरे यार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
सलोने तो मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तो मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहब्बत तो दिलदार है, मेरे मन का मोहब्बत तो दिलदार है, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, हमारे राम जी हमारे राम जी राम कहियो रे भगवान कहियो रे भगवान, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। चलिए हमारे मुख्य यजमान आरती के लिए तैयार हो जाएं। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री सीताराम महामहोत्सव की, और आज के आनंद की, सब भक्तन की, सब संतन की, सैदनपुर के भक्तों की, दुर्गा समिति की, सैदनपुर की धरती की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग को आनंद आया? आनंद आया कि नहीं आया वो भी हाथ उठा के बताओ। आया? जोरदार ताली बजाओ। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचाराय गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ इदगुंभवेः प्रजननं मे असुदसवेरगं सर्वगणगं सुस्थये आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अश्वासु दत्ता। उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी, उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी, उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। दुल्हा दुल्हरुआ अवध बिहारी, दुल्हा दुल्हरुआ अवध बिहारी, भरी भरी भरने से बारो मारो दुल्हा के आरती उतारो है सखी, चारो दुल्हा के आरती उतारो
भूषण अंग अंग साजे भूषण अंग अंग साजे भूषण अंग अंग साजे मणिमंडप मंगलमय राजे तन मन धन सब कुछ मोन छारो सखी आए तन मन धन सब छारो सखी चारों तोला के आरती उतारो चारों तोला के आरती उतारो सखी उतारो रे सखी उतारो रे सखी उतारो रे सखी उतारो रे सखी चीने छोड़ा के आरती उतारो रे सखी चीने छोड़ा के आरती उतारो रे सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहार सदा वसंतम हृदयार विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव चारों तोला आरती उतारो चारों तोला आरती उतारो हार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आत्मादिवन्दनं देवादिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जगनेन जगमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि